वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मअदिनिल जवाद वल मालिल वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन। नंबर 3, दुनिया में जो रूह जिस जिस्म के साथ मुताल्लिक थी उस रूह का हशर उसी जिस्म में होगा। ये नहीं होगा कि कोई नया जिस्म पैदा करके उसमें रूह डाल दी जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी यही जिस्म जो गल सड़ गया था और इसके आज़ा बिखर गए थे, इन्हीं गले सड़े आज़ा को समेटा जाएगा, दोबारा एक रीशेप नई शक्ल दी जाएगी। नई शक्ल से मुराद ये कि शक्ल यही होगी जो अब हमारी है। यानी हम क़यामत में खड़े होंगे तो हम एक दूसरे को शक्लों से भी पहचानेंगे कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। हालांकि मरने के बाद हमारे आज़ा बिखर गए होंगे अमूमी तौर पे और खाक की भी खाक हो गई होगी, लेकिन जब उठाए जाएंगे तो इसी जिस्म और इसी रूह के साथ उठाए जाएंगे। ये भी है। अकीदा नंबर 4, जिस्म के अज्जा अगरचे मरने के बाद अलग अलग हो गए और मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा बन गए, मगर अल्लाह ताला उन सब अज्जा को जमा करके क़यामत के दिन उठाएगा। क़यामत के दिन लोग अपनी अपनी कब्रों से नंगे जिस्म, नंगे पाँव, बग़ैर खतना के उठेंगे। कोई पैदल, कोई सवार, और उनमें बाज़ तन्हा होंगे और किसी सवारी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 10 होंगे। काफिर मुंह के बल चलता हुआ मैदान हशर को जाएगा। किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे, जाने पर राज़ी नहीं होगा। किसी को आग इकट्ठा करेगी, जमा करेगी। अब मुंह के बल चलना कैसा है? वही बात है कि ये सारे मामलात हम अक़ल से इसका इस बात और इसकी तहकीक नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे होगा। हमारी अकल से, इस दुनिया में जो हमें महदूद अकल दी गई है। हाँ, अकल की एक बात है, लॉजिक है कि वो खुदा, वो मालिक, वो खल्लाक, वो मुसव्विर, वो कादिर, वो कदीर, जिसने इस ज़बान के टुकड़े को बोलना सिखा दिया, 32 दांतों में कैसे महफूज रहती है और ये चलती है, जिसने पाँव की हड्डियों को वज़न संभालना सिखा दिया, जिसने हमारी अक्ल ऐसी रखी कि हम डायरेक्शन का, समत का लिहाज कर सकते हैं। दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो तो बंदा कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा। सिर्फ पाँव पे नहीं चलता इंसान, बल्कि आसाब उसके ऐसे मुजतमे होते हैं कि वो चल सकता है। तो वरना इतने एक यानी 8-9 इंच का एक पाँव होता है, दूसरा तो ये 16-17-18 इंच पर इंसान न चल सकता है, न इतना वज़न बर्दाश्त कर सकता है। संभलेगा ही नहीं इससे, यूँ गिरेगा, ऐसे गिरेगा। फिर पूरी हड्डियाँ उसकी 360 जोड़ हैं उसके। हाँ, तो ये सारे जिस्म को जिसने जोड़ के रखा हुआ है और अब पूरी ज़िंदगी हमें वो चलाता है, चलने की तौफीक देता है। तो जिसने पाँव को चलने की तौफीक दी है, क़यामत के दिन वो मुंह को भी चलने वाला बना सकता है। ठीक है ना। आज में भी जो जिम्नास्टिक वगैरह जानते हैं वो हाथों पे कुछ ना कुछ चल लेते हैं ना। और बहुत से जानवर हैं कि जो 4 टांगों पर ही चलते हैं और 2 पर नहीं जो है ना वो चल सकते हैं। अब जानवर सोच सकते हैं कि यार हम तो 4 पे चलते हैं तो 2 पे कैसे चला जा सकता है। फिर वो इंसान को देखते हैं, यार ये तो 2 पे चल रहा है ना। तो शेर कितना बड़ा जंगल का बादशाह हो जाए लेकिन 2 टांगों पे बेचारा हमारी तरह नहीं चल सकता, है ना। तो उसके लिए जैसे उसकी अकल में नहीं आएगा, शेर की अकल में ये बात नहीं आ सकती कि भला 2 टांगे उठा के मैं कैसे चल सकता हूँ, लेकिन इंसान तो चलते हैं। ठीक है ना। ऐसा जिन्नात को हमारे जैसे पाँव की हाजत नहीं है चलने के लिए,
जिन्नात एक हवा की तरह ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं। मलाइका हवा की तरह सफ़र करते हैं, नूर की रफ्तार से आते जाते हैं, लाइट की रफ्तार से आते जाते हैं। तो पाँव पर चलना ही ज़रूरी नहीं है कि वो ये वाला गाल पहले होगा फिर ये वाला गाल जो है ना बाद में आएगा, यूं यूं चलने की आदत नहीं है, बल्कि वो मुंह के बल चल रहा होगा ऐसे, गोया एक ज़िल्लत के लिए है, ये उसकी ज़िल्लत को जाहिर करने के लिए। फुदक फुदक के चलेगा, कैसे चलेगा ये हमें नहीं पता, उसकी कैफियत क्या होगी कि वो मुंह के बल वो चल रहा होगा, ऐसे ऐसे चल रहा होगा, हमें नहीं पता इसका कि वो कैसे होगा। लेकिन क्योंकि कुरान पाक में आया है, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। क्या जो औंधे मुंह के बल चल रहा है वो हिदायत पर है, या वो जो सीधे रास्ते पर सीधा होकर चल रहा है? क्या बात कुरान पाक में है। तो मुंह के बल भी चलवाना तो रब ने है ना भाई, बंदा तो दो पांव पे भी नहीं चल सकता अपनी ताकत से, अल्लाह की दी हुई है ना, और अल्लाह की मशीयत है। तो जो मशीयत और जिस कुदरत वाले ने इसको दो टांगों पे चला है, वो दो मुंह के बल भी इसको चला सकता है। जैसे में सवारियाँ कौन सी होंगी, ये घोड़े और ये होंगी या स्पेस, वहाँ की सवारियाँ होंगी, स्पेस शटल तो नहीं होंगी? कुछ भी हो सकता है जी, हमें क्या पता, वहाँ की सवारियाँ होंगी, हो सकता है घोड़े हों, अल्लाह तबारक व तआला जैसे प्रोटोकॉल देना चाहेगा देगा, सवारियाँ होंगी। जैसे वो मस्जिद के बारे में कहते हैं कि जो मौजिन होगा वो मस्जिद, हाँ, वो नमाजी होगा वो मस्जिद जो है वो ऊँटनी की शक्ल में आएगी, सफ़ेद रंग की नूरानी ऊँटनियों की शक्ल में। तो वहाँ के मामलात हम उस पर तबसरा अकलन नहीं कर सकते, जितनी बात आ गई कुरान और हदीस में उतनी ही मानना हमारे लिए ज़रूरी है। अकल से हम तक वो अगर करेंगे कि यूँ नहीं यूँ, यूँ नहीं यूँ, तो अकल को एक बात और भी है, मैं एक यानी बात आ गई ज़िम्नन आ गई तो मैं अर्ज़ कर दूं, एक फितना है जिसको इल्हादियत कहते हैं, फितना इल्हादियत। वो कहते हैं कि आज का नहीं है, हज़ारों साल पुराना है, शायद लाखों साल पुराना है, लेकिन आज वो जदीद शक्लों में, जदीद चेहरों की सूरत में वो हमारे सामने आ रहा है। और वो कुरान पाक और अहादीस और मोजज़ात को और करामतों को वो कहते हैं कि यहाँ अकलन कैसे साबित है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसका किसी के कब्र के अहवाल हैं वो कैसे साबित हो सकते हैं, क़यामत आएगी नहीं आएगी हमें क्या पता, आज तक तो आई नहीं। इस किस्म के कुफरियात भी वो बोलते हैं। इसी तरह हर मामले को अकल पे वो कयास करते हैं। तो वो ये कहते हैं आप जो न बताइए कि अकल खुदा है कि नहीं है। कोई इनकार खुदा का नाम इल्हादियत है। इल्हाद है कि ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है, ना कोई वली है, ना कोई किताब है, ना कोई फरिश्ता है, ना कोई जिन है, ना खुदा है। ये उनका मज़हब है, यानी इनकार मज़हब उनका मज़हब है, ये समझ लें। इनकार खुदा उनका मज़हब है। इनसे हमारे जो है ना बुज़ुर्गों ने एक ही बात पूछी बुनियादी, अच्छा तुम कहते हो कि कोई खुदा नहीं है, किसी ने तुमको नहीं बनाया, हाँ? तो एक बुज़ुर्ग से मंसूब एक वाक़या है, चाहे उसको तमसील कह लें आप, कि उनके दौर में एक शख्स मुल्हिद था और उसने ऐसे ही दावा किया कि खुदा नहीं है, कहाँ है खुदा, सब चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। तो वो कहता था कि तुम जो ना अकल से साबित करो कि खुदा है, अकल से साबित करो कि क़यामत आएगी। अरे हमारा तो ये दावा ही नहीं है अव्वल तो कि हम अकल से साबित करेंगे कि क़यामत आएगी। अकलन हमने कब कहा कि हम इसको 2 और 2 4 करके बता रहे हैं तुम्हें? ये तो सारी बातें गैब पर है। अच्छा, गैब को हम क्यों मान रहे हैं उसकी भी हम वजह बताते हैं कि हम क्यों मान रहे हैं। बहरहाल एक जन बुजुर्ग उन्होंने कहा इसको बोलो मैं मुनाजा करूँगा, और फलां दिन जो है ना शहर के वस्त में एक मैदान है, मैदान में सब लोग जमा हो जाए तो मैं साबित करूँगा कि खुदा है, और ये साबित करेगा कि खुदा नहीं है।
अच्छा, सब लोग जमा हो गए। वो जो मुनकिर खुदा था वो भी आ गया और उसने आकर वो तहद्दी देना शुरू कर दी, चैलेंज। कहाँ है तुम्हारा मौलवी, कहाँ अभी तक नहीं आया? और वो आपने बुजुर्ग थोड़ा लेट हो गए, जानबूझ के थोड़ा देर से आए। तो जब आए तो उन्होंने बोला ये आपने टाइम दिया था अभी तक, अब आप आए हैं, मुझे पता मालूम है आपके पास कोई दलील ही नहीं है खुदा की वजूद पर। कहाँ है खुदा, मुझे दिखाओ। आपने बोला भाई असल बात यह है कि मुनाजरा तो मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं तुमको अपने लेट आने की वजह बताऊँ कि मैं लेट क्यों आया हूँ। बोला क्या वजह है? बोला मैं रहता हूँ दरिया पार। अच्छा, इत्तेफाक से आज मैं आ रहा था, पुल वहाँ पे नहीं है, हमारे वहाँ पे पुल नहीं बना हुआ, तो इत्तेफाक से मल्लाह भी नहीं थे, किश्ती भी नहीं थी। बोला फिर? बोला मुझे तैरना तो आता नहीं है। तो मैं खड़ा रहा, काफ़ी देर हो गई मुझे खड़ा खड़ा हुए। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ कि दरिया के ना साथ साथ में ना किनारे पे कुछ दरख्त उगे हुए। अचानक वो दरख्त खुद ब खुद कटे, उखड़े ज़मीन से, और वो कटे और उनके तख्ते बने, और फिर खुद ब खुद वो तख्ते जुड़े और उनमें कीलें ढुकी, और एक जो है ना किश्ती की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली। किश्ती की शक्ल इख्तियार की और वो खुद उसके जो ना चप्पू भी आए साथ में, किश्ती खुद दरिया में आ गई, मैं उसमें बैठा, चप्पू खुद ब खुद चले और मुझे उन्होंने किनारे पे पहुंचा दिया। तो मैं आ गया यूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अब वो बड़ा हंसा, कहने लगा देखो इसको लेके आया तुम मेरे मेरे मुकाबले में, इतना आलिम फाजिल हूँ मैं, मेरी अकल कहाँ और इसकी अकल कहाँ, देहाती नज़र आ रहा है ये, कैसी कहानियाँ सुना रहा है ये कि ये खुद ब खुद हो गया, ये जो तख्ते खुद ब खुद जो है ना बन गए, दरख्त खुद ब खुद कट गए, तख्ते हो गए बन गए, फिर वो किश्ती भी खुद ब खुद बन गई और वो चप्पू भी बन गए और वो खुद ब खुद चल भी पड़ी किश्ती। और इनको जो है ना, उसको क्या मालूम कि भाई ये जो ना कहाँ पर है, तुमने कहाँ जाना है, और तुमको उसने जो है ना किनारे पे लाके छोड़ भी दिया, दरिया भी पार करा दिया तुमको। हाँ, किस बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? उन्होंने फरमाया भाई देखो मेरा दावा तो सिर्फ किश्ती का है, छोटा सा दावा है, कोई बड़ा दावा नहीं है मेरा, एक किश्ती का दावा है। तुम्हारा दावा तो मेरे से ही बड़ा है। बोला क्या? बोला तुम तो कहते हो ज़मीन आसमान खुद ब खुद बन गए, आसमान खुद ऊंचा हो गया, ज़मीन खुद नीचे हो गई, ज़मीन मिट्टी की बन गई, चांद सितारे बन के घूमने लगे इसके गिर्द, सूरज वो अपने टाइम पे निकलता है, चांद अपने टाइम पे निकलना शुरू हो गया, मौसमों की भी तब्दीली खुद ब खुद हो जाती है, और मखलूक भी खुद ब खुद पैदा हो गई और खुद ब खुद बड़ी होती है, खुद ब खुद मरती भी है। इंसान के घर इंसान पैदा होता है और जानवरों के घर जानवर पैदा होते हैं, खुद ब खुद है सारा कुछ। तुम्हारा दावा तो इतना बड़ा है, तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है कि ये खुद ब खुद हो रहा है? फबुहित अल्लज़ी कफर। अब सन्नाटा छा गया। कहने लगा अब आगे का क्या अहवाल होगा हमें नहीं पता, मुनाजरा क्या रहा, लेकिन मुनाजरा तो मौलाना के हाथ रहा, जो हमारे बुजुर्ग थे। आजकल भी ऐसे ही ख्यालात लोग बोलते हैं कि भाई कुरान और हदीस का इनकार करते हैं, ये कैसे है वो कैसे है। अब मुल्हिदीन जो है ना, वो जिनका कोई मज़हब नहीं, वो कहते हैं हमारा कोई मज़हब नहीं है, ये भी एक मज़हब है कि मेरा कोई मज़हब नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि भाई खुदा नहीं है, खुदा तो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। इनकार खुदा भी एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर चुका बड़े अरसे से, अब ये पाकिस्तान में आया है ये फितना नया नया। तो इनसे यही कहा जाएगा अगर खुदा नहीं है तो फिर ये किसने बनाया? ऑटोमेटिक तो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में, ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद बनने वाली कोई एक चीज़ मुझे दिखा दो आप, एक चीज़ मुझे दिखा दो ऑटोमेटिक हो। इंसान की बनाई हुई चीज़ें तो ऑटोमेटिक हो नहीं सकती, वो इंसान ने बनाई है ना, वो तो मैन मेड है ना। अच्छा, सूरज चांद सितारे ये तुमको ये कैसे मालूम है कि इनको किसी ने नहीं बनाया? कोई दलील है? दलील की कोई एक मिसाल तो होती है ना
कि भाई जैसे कि ये खुद ब खुद बन गया ऐसे ही वो भी बन सकता है। ये भी एक बड़े लंबा प्रोसेस होगा कि क़यास माल फारिक ना हो, और इसके भी फिर दलाइल हैं आगे कि उसको हम चेक करेंगे। हाँ भाई तुम जब कोई मिसाल दोगे तो हम कुछ बताएंगे तुम्हें कि हाँ भाई ये मिसाल फिट आ रही है कि नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो कोई एक मिसाल भी नहीं है, लाओ कोई मिसाल, कोई एक मिसाल ले, दुनिया की कोई मिसाल ले आओ कि ये सब खुद ब खुद हो गया। पता चला खुद ब खुद नहीं हुआ। इस पर एक बड़ा प्यारा एक वाक़या है। इमाम राजी, फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, आप क्योंकि अकल के भी इमाम थे, आप अकली जो है वो दलीलें थी आपकी, तो आपको किसी ने पूछा कि हज़रत आप कभी अपने इल्म पर आपको कुछ नदामत सी महसूस हुई? इतने आप दलीलें जानते हैं, अपने से बड़ा कोई आलिम आपको मिला? आपने फरमाया एक दफ़ा मुझे बड़ी नदामत हुई। तो कहने लगी क्या? पता है कि जी वो एक दफ़ा मैं गुज़र रहा था तो हमारे शागिर्द लोगों में ऐलान कर रहे थे कि हटो हटो, इमाम राजी आ रहे हैं, फ़खरुद्दीन राजी आ रहे हैं, और उनको ये वो हैं जिनको खुदा के वजूद पर 360 दलीलें अकली याद हैं। इनको 360 दलाइल से साबित करते हैं कि खुदा है। अच्छा, तो आपके शागिर्द ऐलान करते हुए जा रहे थे आगे कि भाई इमाम फ़खरुद्दीन राजी आ रहे हैं। और मैं कि वो एक बुढ़िया बैठी हुई थी रास्ते में, उसने बोला अरे किसका ऐलान कर रहे हो? बोला इमाम फ़खरुद्दीन राजी है। बोला क्या हुआ इसको? उन्होंने बोला ये वो आलिम है जिनको खुदा के वजूद पर 360 दलीलें याद है। उन्होंने बोला लो भला बताओ, खुदा के वजूद के लिए इसको 360 दलीलों की ज़रूरत पड़ गई? अब वो खातून तो फिर बूढ़ी खातून हो, अरे खुदा के वजूद के लिए तुझे 360 दलीलों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बोला कि अच्छा आपके पास क्या दलील है? बोला मेरे पास तो एक ही दलील है। बोला क्या? बोले मेरा चरखा जब तक मैं नहीं चलाती नहीं चलता। अरे मेरा चरखा नहीं चल सकता जब तक मैं न चलाऊं, तो ये आलम कायनात ये कैसे चल रहा है बगैर किसी के चलाने वाले के? कैसे चल सकता है? ये छोटी सी चीज भी खुद नहीं चलती तो पूरी कायनात कैसे चल रही है, और एक्यूरेट टाइमिंग पे चल रही है। साल शमसी एतबार से साल 365 दिन 6 घंटे और कुछ सेकंड का होता है। वो सेकंड मुझे याद नहीं है, इतना ही होता है, 8 सेकंड, इतना ही होता है। इट्स एन अमेजिंग फिनोमेना हियर। क्या चीज है, सदियों नहीं हजारों साल से इतना ही होता है, शमसी दौरा इतना ही होता है। चांद वही है, 28 दिनों का ही होगा, 31, 32, 33 कौन से नहीं, 28 का होगा चांद। 2 दिन या 1 दिन अमावस का होगा। ये 2 तो बड़ी बड़ी एक यानी वो है ना निशानी है जो हर कोई देख लेता है। सूरज भी टाइम पे निकलता है, सर्दी गर्मी में उसकी टाइमिंग में फर्क नहीं आता। आप हर साल का कैलेंडर तैयार करके रख दें, इतने बजे सूरज निकला, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे निकला था, सब वही है। दुनिया पे एटम बम मार दो, सूरज और चांद में कोई तब्दीली नहीं आने लगी, चल रहे हो। कौन चला रहा है इनको? सूरज को तो दिमाग में नहीं है, ना चांद पे कोई दिमाग है, देख कर भी आए कम वक्त मारे, कहते हम देख कर आए हैं। चांद को कौन चला रहा है भाई? कोई इसको है कोई बंदा उस पर लगाम में उसके खींची हुई है? क्या बात है, कौन घुमाते रहता है इसको?
बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इस्लाम को समझना, खुदा को समझना। खुदा को समझना, खुदा की ज़ात का इदराक करना, इदराक अकलन खुदा का वजूद साबित है, अकलन साबित है। खुदा को मानना आला दर्जे की अकल है कि खुदा कोई है जो चला रहा है, देयर इज समबडी, कोई है। इतना तो अकल मानती है कि कोई है जो चला रहा है, कोई है जिसने बनाया। कोई है का इनकार कुफ्र है और ये इल्हाद है कि कोई नहीं है, और ये बेअकली है, अकल नहीं है ये। अगर अकल है तो कोई एक मिसाल दे दो तो खुद ब खुद बनी हो, किसी ने वो ना बनाई और वो चीज़ खुद ब खुद बन जाए। मशीनों में से कोई दिखा दो, चलो वो एक मशीन खुद ब खुद बन गई बगैर किसी का बनाए। नहीं हो सकता, साबित नहीं कर सकते। तो बेअकली क्या हुई? मजहब को मानना या मजहब का इनकार? इनकार बेअकली हुई। अब जब आप यहां आ गए कि आपने खुदा का वजूद माना कि कोई है, तो वो कौन है? जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको वही की हाजत है। इसके लिए आपको इस बात की जरूरत है कि वो ही बताए कि मैं कौन हूं। क्योंकि आप तो उसकी ज़ात का तारुफ नहीं कर सकते आप कि उसका नाम क्या है। उसका काम तो देख रहे हैं हम, उसकी सिफात भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन वो अपना तारुफ जब तक नहीं कराएगा हमें नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, क्या क्या काम है उसका, और वो ये काम कैसे कर रहा है। कोई मार्फत हमें नहीं हासिल होगी। इसके लिए हम वही के मोहताज हैं, और वही आती पैगंबरों पे, किताबों की शक्ल में आए या क़िरात की शक्ल में आए। पहले के अंबिया के नाम पर किताबों की शक्ल में आती थी, तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ। नूह अलैहिस्सलाम पर भी आए, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी आए, सहीफ़े जो आते रहे, किताबी शक्ल में थे ना। तो उन्होंने अपने आप को ये साबित करने के लिए लोगों ने उनसे भी पूछा कि हम कैसे मान लें कि आपको खुदा ने भेजा है। पता नहीं किसने माअज़ल्लाह आपको कह दिया हो, या आपको खुद ब खुद ख्याल आ गया हो कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। कुछ साबित करें, कोई खुदाई काम हमें करके दिखाएं, जो खुदाई कर सकता हो और कोई ना कर सकता हो। उन्होंने करके दिखाएं। किसी ने मुर्दों को जिंदा किया, हाँ, कोड़ियों को अच्छा किया, मादरजाद नाबीनाओं को आंखें दी, किसी ने लकड़ी को सांप बना दिया, किसी ने यद बैजा दिखा दिया, किसी ने पत्थर में से ऊंटनी पैदा करके दिखा दी आने वाहिद में, किसी ने तूफान ही लेकर आ गया, चलो बात ही खत्म। जो नहीं मानता दवा दूर हो, फ़क़ील बुअदन लिल क़ौमिल ज़ालिमीन, खत्म करो इनको। तो उन्होंने वो निशानियां दिखाई कि हम खुदा के भेजे हुए हैं, इनको नबी कहते। तो ये भी अकल से साबित हुआ कि यार आम आदमी ये काम नहीं कर रहे, नहीं कर सकते। ये काम वही कर सकता है जो जिसको हर तरह की कुदरत वाले की सपोर्ट हो। तो वो कादिर मुतलक का नुमाइंदा होगा जो इतने मुश्किल काम कर लेगा जो हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये मोजज़ा साबित करने के लिए होता है कि मैं नबी हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ये साबित करने के लिए कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, ये साबित करने के लिए मोजज़ा दिखाते हैं। तो मोजज़ा भी अकल से साबित हुआ कि वाकई समझ में आ रहा है ना, अकल में ये बात आ रही है ना कि भाई सब कोई भी ये काम नहीं कर सकता। ये कह रहा है मुझे खुदा ने भेजा जो हर तरह की कुदरतें रखता है। अगर वो हर तरह की कुदरतें रखता है तो फिर हमारी फरमाइश जो है ना पूरी कर दे, मुर्दे को जिंदा कर दे। उन्होंने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, फिर मानोगे? करके दिखा दिया उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े करके दिखाए,
6,000 के करीब तो मोजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिकॉर्ड पर है। 6,000, जी जी, 6,000 के करीब अहादीस में मोजज़ात सरवर कौन है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो मोजज़ात आज तक हमारे सामने आ रहे हैं। मुझसे किसी ने बात की कि भाई खुदा का इनकार और ये वो इस किस्म की बात की। मैंने कहा भी देखो, हमसे मुसलमानों से वो बात करे, खुदा का इनकार वो जो है ना कर सकता है। कह रहा हमें ये जो है ना कैसे मालूम है कि ये जो ना कुरान पाक अल्लाह ही ने नाजिल किया है। मैंने कहा तो दूसरा ले आ जा, चल रहा, और उससे पहले बकवास न करियो। हमारे साथ वो बात करे जो दूसरा कुरान लेकर आए। अगर ये गैर खुदा का कलाम है तो तू भी बना ले आ कोई। आज तक कोई ला सका तो बात ही खत्म हो गई। तुम्हारी वर्थ नहीं है बात करने की। अपना मुंह देखो, पहले हमसे बात करते हो। हम अहले कुरान है, हमारे पास तो कुरान है, तुम्हारे पास क्या है? इनकार करने के लिए भी कोई बात नहीं है तुम्हारे पास। तो तुम्हारी बात अकल के भी खिलाफ है। और साबित शुदा रियलिटी जो एक बहुत बड़ी हकीकत है, मजहब जो कि सबकी अकल तस्लीम करती हैं कि कोई है, उसके भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है, बेअकली की बात है। अगर तुम ये कहते हो कि भाई ये कुरान खुदा का भेजा हुआ नहीं है तो इसका मतलब, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए एक वक्त के लिए, माअज़ल्लाह, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैन मेड है, किसी इंसान ने खुद लिख लिया। तब तू भी लिख ले। आज तक कोई लिख के ला सका नहीं। जबकि इसी बात का चैलेंज दिया था कुरान पाक में। ये भी मौजज़ा है कि तुम लाओ, इनकुन तुम फइल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। और अगर तुम कोई शक है उसमें जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया है तो जाओ फ़अतू बिसूरत मिन मिस्ली, इसकी तरह की एक सूरत लेके आओ। आयत का भी हुक्म आया कि आयत भी लेके आ जाओ, लेकिन नहीं ला सकते। तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, और जो जालिमों के लिए, काफिरों के लिए तला है ना बनाई गई है, और इद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए बनाई गई है। तो इनकार दीन, इनकार मज़हब, इनकार खुदा, ये अकली बात नहीं है, ये बेअकली का मज़हब है। अकल ये कहती है कि हमको कोई बनाने वाला है। फिर अकल ये भी कहती है कि हमको नहीं पता चल सकता कि वो कौन है जब तक कि वो खुद ना बताए। फिर अकल ये भी कहती है कि जो उसके पास से आएगा और दावा करेगा और उसका नुमाइंदा होगा, वो निशानी लेकर आएगा। कोई निशानी उन्होंने बताई, अंबिया किराम ने मुअज्जिज़ात दिखाए जो अल्लाह की निशानियाँ थी, वो अल्लाह की कुदरत की निशानी थी जो उसके नुमाइंदे यानी अंबिया किराम से सादिर हो रही थी। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मुअज्जिज़ा तो साबित है, कुरान। लाओ कोई दूसरा कुरान। लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की किताब होती तो इसमें कसीर इख्तिलाफात होते। अभी इख्तिलाफ ही नहीं है इसके अंदर। एक पादरी से मेरी बात हुई, कहने लगा, अपनी कुछ बातें कर रहा था वो। मैंने कहा यार देखो, तुम्हारा मज़हब था कभी, लेकिन अब जो है ना वो नहीं है, हकीकत नहीं है, तब्दील हो गया। कह रहा नहीं, हमारे पास भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये है वो है। मैंने कहा अच्छी बातें तुम्हारे पास कहाँ हैं बताओ। कह रहा हमारी किताब में है। मैंने बोला तुम्हारी किताब तो तब्दील हो चुकी है। कह रहा कि नहीं वही किताब है। मैंने कहा यार सारी दुनिया मानती है, तुम्हारे लोग मानते हैं, हमने अल्टर्ड है, तुम्हारी किताब अल्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा चलो, तुम्हें अपनी किताब में से कितना याद सुनाओ। यहाँ पर भी हो गया फबुहितल्लज़ी कफ़र, तो वो मुँह देखता रह गया। मैंने कहा तुम्हें नहीं याद ना अपनी किताब से, तुम्हें कुछ याद है? कहता नहीं।
मैंने कहा मुझे मेरी किताब में से याद है, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि तुमको पूरी की पूरी किताब सुनवा दूँ, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास बच्चे हैं वो हाफिज़ हैं, 30 के 30 पारे सुना देंगे। ऐसी कोई किताब है दुनिया में किसी के पास, किसी मज़हब वाले के पास है जिसका एक भी हाफिज़ हो, एक सिंगल पर्सन हाफिज़ हो किसी का? नहीं है ना। और हमारी किताब लाखों हाफिज़ हैं इसके, ये भी एक मौजज़ा है। हाँ, एक किताब का याद हो जाना ही मौजज़ा है। अकल में ना आने वाली बात है यार। एक अरबी ना जानता नहीं बच्चा, और वो पढ़े चला जा रहा है, और वो गलत पढ़ नहीं पा रहा, और सही पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, गलत पढ़ेगा तो अटक जाएगा, रुक जाएगा। ये कुरान गलत पढ़ने भी नहीं देगा उसको, वहीं रुक जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा। नहीं यार आगे नहीं आ रहा, मुझे गलती हो गई। मुतशाबे भी लग जाए ना, इस आयत को अगर उस आयत की जगह पढ़ देगा तब भी गलती लग जाएगी, रुक जाएगा, वहीं पे आ जाएगा, आगे नहीं पढ़ सकेगा। ये पढ़ेगा ही तब सही, ये पूरा उस वक्त जो न कर पाएगा जब सही पढ़ेगा, गलत पढ़ेगा तो रुकना पड़ जाएगा उसको। ऐसा मौजज़ा है तो इसको तो गलत इसको पढ़ भी नहीं सकते आप। हाँ, पकड़े जाओगे। भाई इतने आंखें खोलने वाले मौजज़ों को छोड़ के तुम कहाँ किसी अकल के पीछे पड़े हो जिसका अपना वजूद तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? अकल क्या? हाँ, अजीब बात है। तो इनकार मज़हब का फितना खुद बेअक्ली, जो मज़हब को अकल पे नाप रहे हैं, उनका ये एतराज़ ही बेअक्ली का एतराज़ है। पता चला कि वो इनाद के तौर पे या पेड वर्कर हैं, वो या तो पेड वर्कर हैं, यानी उनको तनख्वाहें मिलती हैं, लिफाफे मिलते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आके इस किस्म के फितने छोड़ते हैं, वरना यानी खुदा का वजूद अकलन साबित है, और इसके अहकामात को मानना अकलन दुरुस्त है, अकल के एतबार से ठीक है। नबियों को मानना, उन पर ईमान लाना अकलन साबित है। हाँ, जब ये हमको साबित हो गया कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये किताब अल्लाह की किताब है, और ये जो फरमाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से फरमाते हैं, बस हमारी जिम्मेदारी इतनी थी, पूरी हो गई। अब हमने इसमें अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने कि हम ये चेक करते रहें कि ये आयत खिलाफ अकल है, ये आयत खिलाफ अकल है, ये आयत मेरी समझ में नहीं आ रही, वो हदीस मेरी समझ में नहीं आ रही। अपनी अकल का इलाज करो। एक वकील की बात मुजरिम को और दूसरे वकील को भी समझ में नहीं आ रही होती बाज़ औक़ात। हाँ, एक मैकेनिक की बात ड्राइवर को समझ में नहीं आ रही होती। एक पायलट की बात, जो पायलट उलूम जानता है हवाबाजी के, सवारियों को भले है कि लाख मरतबा उसने सफ़र किया हो, सवारी को समझ में नहीं आएगा ये पायलट को जो मालूमात है। वो एतराज़ करे कि आपने ये बटन क्यों दबा दिया, वो क्यों नहीं दबाया। वो बोलेगा जब मेरा दिमाग ख़राब ना कर, बैठ अपनी सीट पे जाके बैठ, तुझे क्या पता कौन सा बटन दबाना कौन सा नहीं दबाना। आ गया वहाँ पे बड़ा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जहाज़ को ऊपर लेके जाने के लिए आप इसको नीचे क्यों कर रहे हैं, और नीचे के जाने के लिए ऊपर क्यों कर रहे हैं। और भाई तुझे क्या पता इसका सिस्टम क्या है यार। हाँ, तो जिसका काम उसी को साजे। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि मैंने ये आयतें नाजिल की हैं, देखो जितना तुम्हारी समझ में आए उतना मान लो, नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है ना। उसने फरमाया युमिनून बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये हिदायत है डर वालों के लिए, वो जो गैब की बातों पर ईमान रखते हैं। ये गैब की बातें अल्लाह ने अपने नबी को बताएं और नबी ने उन लोगों को बताएं, तो उन्होंने अकल पे नहीं परखा इसको। भला गैब की बात का अकल से क्या ताल्लुक हो सकता है, मुझे बताइए। गैब की बात का भी अकल से ताल्लुक हो सकता है? ज़रूरी नहीं है, हो सकता है समझ में आए, हो सकता ना आए, हमारी अकल है कितनी। लेकिन जब कादिर मुतलक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम पर जो हुक्म नाजिल कर दिया, जो ख़बर बता दी, जो वाक़या इरशाद फरमा दिया, वो हमारी अकल में आता है कि वो सच्चा होगा। क्यों?
रब ताला ने बताया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सच्चे ने बताया, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन है? और उसको आगे बताने वाले भी सच्चे हैं, सादिक और अमीन है। तो अब दो सच्चों ने एक बात बता दी, और हमारी अकल में अगर नहीं आ रही तो उस अकल का इलाज कराना ज़रूरी है। अब ना हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इनकार कर सकते हैं, ना खुदा की बात का इनकार कर सकते हैं। ये अकल के ख़िलाफ़ है कि छोटा बच्चा अगर अपने बाप की बात ना समझे तो बाप को क्या कहा जाएगा? बेवकूफ़। या छोटे को समझा जाएगा कि ये ना समझ है, अभी समझ नहीं पा रहा। हाँ, क्या कहा जाएगा? छोटा जब नहीं समझ पा रहा, शागिर्द उसका जब उस्ताद की बात ना समझे तो क्या कहा जाता है कि उस्ताद की का इलाज कराओ, या कि शागिर्द को बोला जाता है बेटा तू पढ़ के आया करना। शागिर्द को इस्लाह की हाजत है, उस्ताद को नहीं। उस्ताद तो अगर माहिर है, 50 साल से वो जो है तदरीस कर रहा है, पढ़ा रहा है, साइंसदान है, फिज़िक्स केमिस्ट्री या किसी चीज़ का माहिर है, और वो कहते हैं ऐसा ऐसा होगा, और उसके शागिर्द बोले, नया नया शागिर्द हो, वो बोले भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बोला जाएगा भाई तू मुर्गा बन जाता है, तेरी समझ में नहीं आ रहा ना, या तो करके देख ले, समझ में आ जाएगा। हाँ, और अगर बारूद रखा हो, बोले ये दोनों तारे मिलानी नहीं है वरना धमाका होगा, वो बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, तारे मिले सिर्फ धमाके का क्या ताल्लुक है? बोले करके देख ले, चल। फिर न कहियो बाद में आलम अरवा में पकड़े मुझे कि भाई तुमने कहा था तारे मिला के देख लो धमाका हो जाएगा, फिर न कहियो। तो यहाँ जिसको यकीन नहीं आ रहा ना धमाके से भी बड़ा धमाका होगा, मरने के फौरन बाद इसको जहन्नम में लेके जाया जाएगा, फिर वापस पलटने की जगह नहीं है। हाँ, फिर ये ना बोले कि फिर वहाँ जाके बोलेगा हाँ हाँ ला अदरी, मैं नहीं जानता, लोग जो कहते थे मैं वही कहता था, मुझे तो खुद कुछ पता ही नहीं है। अपनी अकल को ठिकाने पे रखे। अकल का तकाजा यही है कि अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया जाए, और उसके बाद वो जो फरमाएं उनके खिलाफ अपनी अकल इस्तेमाल ना की जाए। ये अकल का तकाजा है। हाँ, अकल का तकाजा यही है। ये ऐन अक्लमंदी की बात है कि बड़े की बात मान लो, माहिर की बात मान लो। हाँ, ऐन अक्लमंदी का तकाजा ना। आज भी स्पेशलाइजेशन का दौर है, हर बंदा कहता है यार मैं गुर्दों का मसला है तो मैं ऐसा करता हूँ दिमाग के डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। लोग बोलेंगे पागल हो गया, अबे उसको क्या पता, गुर्दों के माहिर के पास जा तू। क्यों भाई? उसकी फील्ड है, वो जानता है। यार उसको बोला जाएगा भाई गुर्दे मेरे, और मैं पूछता फिर डॉक्टर से, उसको क्या पता उसके गुर्दे थोड़ी है। मतलब भाई तेरे जो समझ में आया भाई तू कर ले यार, जा, जो होगा भुगत लियो। फिर इसको क्या क्या समझाया जाए? इसको बेवकूफ़ है कि नहीं? बेवकूफ़ है कि भाई उसकी फील्ड है, वो जानता है, वो इल्म वाला है, पढ़ा लिखा है, उसके खिलाफ तुम चलोगे तुम्हारा नुकसान है, उसके क्या नुकसान है भाई? तो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन ने जो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया, अब हमें उसमें मीन मेख निकालने की इजाज़त नहीं है, अकल पे उसको परखने की इजाज़त भी नहीं है, और हम कर भी नहीं सकते। अगरचे अकली दलाइल भी मौजूद होते हैं। अकली दलाइल क्या है? कि अगर कोई खुदा का वजूद मानता है तो उसके लिए अकली दलील इतना बहुत है कि अल्लाह ने फरमाए, बात खत्म हो गई। और जो खुदा को नहीं मानता फिर एतराज़ करता है इस पर, तो हम उससे ये डिबेट नहीं करेंगे कि ये बात ऐसी हो रही, ये बात ऐसी हो रही। हम बोलेंगे तू इस पर आ कि भाई खुदा है कि नहीं है, चल बुनियाद पर आ पहले। उसकी डिबेट ये नहीं होगी कि क़यामत के दिन काफिर मुंह के बल कैसे चलेंगे, ये डिबेट नहीं होगी उससे। भला अगर तू कुरान और हदीस का इनकार करता है, खुदा का इनकार करता है, तो चल फिर इस बहस को हम बाद में करेंगे। तो पहले इस बात माबूद खुदा का होना ना होना इसकी बात कर तू पहले। अगर तू खुदा को नहीं मानता तो फिर वही बात है कि कायनात किसने चलाई, वो फिर एक और फिनोमेना है।
खुदा को मानता है तो फिर किस खुदा को मानता है? फिर बहस तेरे से कुछ और होगी, ठीक है ना। ये दो तरह के मुनकरीन होते हैं जो कि एतराज़ात करते हैं। तो दो तरह के इन हमारे तरीके हैं इनसे जो है ना बात करने के, मुसलमानों को। खैर आवाम को तो चाहिए कि बात ही ना करें इनसे, इस मौजू पे बात ना करें, बल्कि ऐसे बदमज़हबों को सोशल मीडिया पे भी रिपोर्ट करें, बैन करें, डिसलाइक करें, इनका डिस्करेज करें। सुने नहीं इनको, और ना आपको जवाब नहीं आएगा, अल्लाह ना करे माअज़ल्लाह फंस जाओगे, कहीं की बात वो कहीं मिला देंगे। हाँ, कुछ का कुछ कह देंगे और आपके जहन में बात बैठ जाएगी। आपको तो 6 कलमे भी नहीं आते, उनका तर्जमा नहीं आता, ना उनका ओरिजिन, आपको दलाइल का कुछ भी नहीं पता कि दलील किसे कहते हैं, क्या बात दलील बन सकती है, क्या नहीं बन सकती। ये उलमा के काम है। तो उलमा को बताएं, उनको दिखाएं और उनसे जवाब लें अगर ज़रूरत महसूस करें तो, वरना इतना ही काफ़ी है। मोटी मोटी दलीलें देहातियों वाली याद कर ले, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई जब मेरा चरखा, वो जो बूढ़ी औरत ने बोला मेरा चरखा बगैर मेरे चलाए नहीं चलता, तो कायनात बगैर किसी के चलाने के कैसे चल सकती है भाई? क्योंकि इस्लाम बहुत मुश्किल मज़हब नहीं है, ये वो आसान दीन है। एक देहाती को भी समझ में आ जाएगा, अनपढ़ को समझ में आ जाएगा बिल्कुल, जो एक दिन भी मदरसे ना गया हो उसको भी बुनियादी अकाद समझ में आ सकते हैं कि सबसे बुनियादी अकीदा तौहीद है। और तौहीद ये कहती है कि कायनात को कोई बनाने वाला, चलाने वाला है। क्यों? अक्ली दलील ये है कि कायनात की कोई भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बगैर किसी के बनाए बन जाए और बगैर किसी के चलाए चल जाए। अगर है तो बताओ कौन सी है? किसी के पास कोई दलील है? बड़े से बड़ा एथीस्ट, मुल्हिद, मुनकिर खुदा आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, दे के दिखा दे। भाई एक चीज़ का जवाब भी नहीं है तो कोई भी नहीं दे सकता ना। कोई ऐसी चीज़ है जो बगैर किसी के बनाए बन जाए, खुद ब खुद बन जाए? बना इंसान की बनाई हुई चीज़ें देख लो, इंसान की बनाई हुई कोई चीज़ ऐसी है तो बगैर किसी के बनाए बन जाए? सिंगल एक मिसाल नहीं है ना। ऐसी पूरी कायनात है, इस पर कयास कर लें आप। इतना हमारे ईमान के लिए इतना बहुत है कि कोई तो है जो चला रहा है, निज़ाम चला रहा है ना। उस कोई को मानना हर आकिल पर फर्ज है, हर आकिल पे फर्ज है, चाहे वो उसके पास नबी आए या नबी ना आए। इतना अकल रखना, हर अकल वाले को ये बात समझ में आती है कि कोई तो है। जैसे बहुत सारी कौमें हैं, उनके पास यानी अंबिया किराम तशरीफ नहीं लाए होंगे या उनकी तालीमात उन तक नहीं पहुंची होंगी, देहात जंगल में रह के वो दुनिया से चले गए, तो उनका ईमान इसी बात पर माना जाएगा कि वो ये तकाद रखते हो कि भाई कोई है भाई। अब उनको तो नहीं पता कि वो कौन है, तारुफ कराने वाला कोई नहीं आया। तो अगर वो ये तकाद रखते वो दुनिया से गया कि कोई ना कोई मेरा खालिक और मालिक है, तो वो जन्नत में जाएगा। हम का शेर भी है, कोई तो है जो चला रहा है निगाह में हस्ती। हाँ ठीक है, इतना मानना अकलन साबित है। और बाकी का वही से, क्या वो कौन है ये हमें नहीं पता, ये अंबिया किराम ने बताया हमें। अंबिया किराम ने अपनी सच्चाई पर मुअज़्ज़ात पेश किए, सच्चे हैं वो, सच्चे हैं तो इसका मतलब वो जिसके नुमाइंदे हैं वो भी सच्चा। तो ये बात 2 या 3 स्टेप्स में हमारी बात, मज़हब हमारा, दीन हमारा मुकम्मल साबित हो जाता है। ज़्यादा लंबी पंचायत की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई ज़्यादा कहें कि अज़ाब कब्र कैसे होता है, कैसे साबित है, कैसे नहीं, बोला भाई फिर तेरे को उलमा की ज़रूरत है। अब तू अगर मरीज़ दिल है तो चल फिर किसी आलिम के पास चल, किसी साफ़ सुथरे आलिम के पास, अहले सुन्नत व जमात के माहिर आलिम के पास उसको ले जाएं, बोले इसको ज़रा समझा दो यार, समझ में नहीं आ रहा है इसकी। खुद उससे बहस ना करे, ना उसकी बात सुने तो उसकी तकरीर भी ना सुने। इस किस्म के लोगों की तकरीर सुनना हराम दर हराम है।
यानी अशद हराम है। इसी तरह बद मज़हब ख़ास तौर पे मिर्ज़ा जेलमी जैसे जो हुए हैं इंजीनियर वाले, तो ये अक्ली उस पर जो है ना वो लेके आते हैं, एतराज़ करते हैं अहादीस पर, कुरान पाक पर, सहाबा किराम पे और दीगर लोगों पर एतराज़ात करते हैं। इनका भी यही है कि इनकी तकरीर खुद सुनना अवाम उन्नास के लिए हराम है, कि ये जो है ना बद मज़हब है, आधी बात करके आधी बात कहीं और आपको ले जाके गुमराह कर देंगे। इनका रद्द करने के लिए उलमा काफ़ी हैं और उन्हीं से रुजू करें आप, क्योंकि कुरान पाक में है कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो बद मज़हब फ़िरक़ों के लोग फासिक हैं, तो उनकी बात आप बग़ैर तस्दीक के नहीं ले सकते, तस्दीक करेंगे। कुरान पाक में हुक्म है कि उनकी बात को एज़ इट इज़ ना लो, पहले किसी बड़े से उसकी तस्दीक करो कि वाकई ये बात ऐसी ही है कि नहीं, ठीक है। और हमारे जो मामलात, हमारे यानी उखरवी मामलात और गैबी मामलात है, गैबी मामलात में अकल का दखल नहीं है, तो हम मानते ही सीधी सीधी बात है, क्योंकि आम अकलों को वहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़हमत नहीं दी कि तुम इसमें गौर व खोज करो, जो समझ में आए मान लो और जो समझ में ना आए वो छोड़ दो। ऐसा नहीं है, मानो सारा, कल समझ में आ जाएगा। जब अपनी आंखों से देखोगे ना चलते हुए, ये काम करते हुए देखोगे, तो जब कब्र में जाओ तो कब्र समझ में आ जाएगी, मौत सामने आएगी तो मौत का फरिश्ते से मुलाकात आपकी हो ही जाएगी एक दिन। हाँ, जब हाशर में उठाए जाएंगे तो सारे नक्शे सामने आ जाएंगे। इस पर एक और अकल की बात बताऊं आपको। एक बद मज़हब यानी काफिर मुल्हिद कि क़यामत नहीं आएगी, बोला क़यामत के जब खुदा को नहीं मानते तो क़यामत को मैं क्यों मानूं। एक बुजुर्ग के पास आ गया अकली, आपने कहा भी देख तू किसी मज़हब को तो मानता नहीं है, मैं तेरे से क्या बात करूं, तू तो अकली बातें करता है कि खुदा है कि नहीं है। आपने दीगर उसको दलाइल दिए, फिर फरमाया चल एक बात कर लेते हैं, तू कह रहा है कि क़यामत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ आएगी। हाँ, फ़र्ज़ किया 50% चांस है कि क़यामत आएगी और 50% चांस तेरी बात अगर मान ली जाए तो ये है कि नहीं आएगी, ठीक है। अगर तेरी बात मैं मान लूँ कि भाई क़यामत नहीं आएगी तो मुझे क्या फ़ायदा, मुझे कोई फ़ायदा है। कह रहा भाई तुम मज़हब की इतनी पाबंदी है, बोले यार मज़हब की पाबंदियाँ मुझे तो समझ में नहीं आता। मज़हब की पाबंदी ठीक है, ये मज़हब जो है ना मुझे कहता है कि 5 टाइम मैं नमाज़ पढ़ूँ, तो भाई मेरे 5 टाइम की वर्जिश हो जाती है, मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, सवाब ना भी मिलेगा तो हाथ मुँह धोऊँगा, अपने फ्रेश हो जाऊँगा, काम काज में थक जाता बंदा, फैटीग में चला जाता है, तो हाँ मैं जो है ना हाथ पाँव धोऊँगा, ताज़ा पानी से वज़ू करूँगा, दीगर मामलात भी करूँगा। अच्छा, सच बोलूँगा तो मेरी तिजारत बढ़ेगी, धोखा नहीं दूंगा तो मेरा कारोबार चमकेगा, ठीक है, सारे मामलात में करूँगा, मुझे तो नुकसान नहीं है, सच बोलने का नुकसान नहीं है। तिजारत में शरई उसूल पे मैं करूँगा तो भाई उसूलों पे जो बात चलती है वो कामयाब रहती है, बेउसूली तिजारत भी नहीं चलती, तो मेरा इसमें भी मुझे दुनियावी फ़ायदा है। शादी ब्याह के मामलात हैं, बोले भाई बेराह रवी का तो नुकसान ही होता है, आज मैं इसके साथ कल उसके साथ, तो कल उसके साथ कल उसके साथ, तो क्या हुआ, ये तो जानवर भी नहीं करते ऐसे। हाँ, वो भी अपने घर बना के और अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो मैं जानवरों से बदतर तो नहीं हूँ। इस्लाम ने मुझे 1 का पाबंद किया है या 2 मर्द है तो उसको 4 की इजाज़त दी है, तो मैं अगर उसको मैं अबाइड बाई करूँगा, यानी मैं उसको अहकामात मान लेता हूँ, तो मेरा ही फ़ायदा, मुझे सुकून होगा, नसब मेरा सलामत रहेगा, मेरी औलाद किसके यहाँ हो रही है और कौन सी हो रही है मुझे पता होगा, और उसको भी पता होगा कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, तो मुआशरे में अमन चैन सुकून रहेगा। जब मेरी बेगम को कोई बेगम होगी तो वो मेरी पाबंद होगी ना, तो फिर उसको कोई और देखेगा तो मुझे गैरत आएगी, ठीक है, और मैं उसकी हिफाजत भी करूँगा। इसमें औरतों के हुकूक की हिफाजत भी है
और उनको नानो नफ़का भी है, एक पूरा सिस्टम चल जाएगा हमारा। सारा उन्होंने तफसील से बता दिया कि दुनियावी फ़ायदे सवाब को आप अभी ना जो है वो नापें। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, बोले ज़कात देते हैं, यहाँ देखो गरीबों में हम जो है ना बांट देते हैं, तो चलो गरीबों का फ़ायदा ही होता है, और क्या है, मुआशरे में सुकून होगा। वरना तो डाकू पैदा होंगे, जब हम किसी को नहीं देंगे तो फिर डाकू पैदा होंगे, यार ये इतना अमीर मैं इतना गरीब, चलो फिर छीनते हैं, वैसे तो हमें नहीं मिल रहा कुछ। हुकूक हैं, जब सेठों के हुकूक हैं तो मज़दूरों के भी हैं, हर चीज़ हमने तय कर ली, तो जो हम तय करके चलते हैं उसमें जो ना झगड़ा नहीं होता। तो अगर हम किसी उसूल पे चलेंगे तो हमें मुआशरे का सुकून हासिल होगा। अब तू बता, खुदा को ना मानने का फ़ायदा क्या है? जब तू खुदा को नहीं मानेगा तो अपने उसूल बनाएगा, तू बताएगा अपने, वो बताएगा अपने, झगड़ा होगा। इत्तेफाक करना मुश्किल है तुम्हारा। मारे बांधे कोई सिस्टम तुमने बना भी लिया तो ज़्यादा अरसे चलेगा नहीं। चलो ये बात भी हो गई। तू कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ मरने के बाद जन्नत मिलेगी और उसे नेमतें और दूध की नहरें और शहद की नहरें और मीठा पानी और हमेशा की जवानी और हमेशा की ज़िंदगी। ऐसे फ़ायदे हैं कि उसकी एक नेमत भी इस पूरी दुनिया की नेमतों से बढ़कर है। ठीक है, अगर मैं तेरी बात मानकर ये सारी नेमतें छोड़ दूं तो मुझे फ़ायदा किस बात का है? ये फ़ायदे जो तो तू उठा रहा है वो तो मुझे इस्लाम पर अमल करने से भी मिल रहे हैं। अकल से सोचो। लेकिन अगर मेरी बात ठीक हो गई तो फिर तेरा क्या बनेगा? भी सोचो। अभी तो मैंने तेरी तरफ से बात की कि तेरी बात में अगर मान लूं तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, तू मेरी बात मान ले तो ये सारे फ़ायदे तो तुझे मिलेंगे ही, दुनियावी तुझे वो भी मिलेगा। अगर मेरी बात ठीक हो गई तो जन्नत मिलेगी, सुकून मिलेगा, जन्नत की नेमतें मिलेंगी, रब का दीदार होगा और ये तेरी हमेशा की ज़िंदगी संवर जाएगी। तो 50% अगर मेरी बात ठीक हो गई और ये 100% हो गई तो क्या करेगा? तेरे लिए जहन्नम है, फिर हमेशा की दोज़ख, हमेशा की आग। तो अकल का तकाजा ये है कि तू मेरी बात मान ले। अकल का तकाजा ये कि अगर 50% भी मानो तो तेरी बात मान के मुझे कोई फ़ायदा नहीं, और मेरी बात मान के तुझे करोड़ों नहीं अरबों खरबों का फ़ायदा है। और तेरी बात का मैं इनकार कर रहा हूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं, और मेरी बात का तू इनकार कर देगा तो हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? किस बात में फ़ायदा हुआ? 2 पैसे का फ़ायदा किधर हुआ? अरे मेरी बात मान के फ़ायदा हुआ। तो मतलब मैं अकल का अंधा हूं कि मैं तेरी बात मानूं? भाई इतना फ़ायदा छोड़कर मैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जाऊं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे, तो मैं पागल ही होऊंगा जो मैंने ऐसा किया। तो अगर तो अकलन भी ईमान लाना, अंबिया किराम की तस्दीक करना और आखिरत की तरफ अपना ध्यान लगाना। अच्छा, इससे क्या होता है? एक फ़ायदा और है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, अब हमारी उम्रें हो रही है ना, बुढ़े बुढ़े हो रहे हैं अब, ठीक है। जवानी थी तो चलो दीवानी थी और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब जवानी आजकल कितने दिनों की रह गई है? 10-15 साल की जवानी रह गई है। अब कौन सा कोई 100 साल की जवानी है आजकल? अगर वो भी अगर कोई शुगर वूगर ना हो तो माज़अल्लाह, जिसको जवानी में शुगर हो जाती है वो तो वैसे ही बेचारा बूढ़ा ही माना जाता है। चलो, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है नेमतें उसके हाथ से छूटती चली जा रही हैं। वो चिमटा हुआ है नेमतों से, और जैसे साहिल की रेत मुट्ठी में पकड़ लो, लेकिन उसने गिरना है, जितने मर्जी मुट्ठी कस के पकड़ लें आप, तो नेमतें ऐसी छूट रही होती हैं इंसान की। इसीलिए डर के बारे में सालगिरह नहीं मना था।
अरे मैयत हो गई, 1 साल मर गया मैं, 1 साल मेरी और 1 साल की मौत हो गई मेरी, तो इसकी सालगिरह बनाऊं या तौबा करूं? करता हूँ कि यार अब इतने साल का हो गया हूँ, जितनी रह गई थी, अगर यहाँ पे मौत थी, ये पैदा है, ये मौत, तो इतनी तो हो गई, खुश होने की बात है, थोड़ा सा टाइम रह गया, मोहलत थोड़ी रह गई। यानी अगर पेपर बंदा करने के लिए गया 3 घंटे हैं, तो वो हर घंटे में खुशी से झूमे, 1 घंटा हो गया मेरे। अब भाई काम कर ले तू, 1 घंटा छोड़, 1 घंटे की तू सालगिरह मना रहा है, 1 घंटे बाद वो जो है ना जश्न मनाए और जेब में से टॉफी निकाल के खाए, 1 घंटा हो गया, अभी 1 सवाल किया, अबे 10 सवाल करने, जल्दी कर, 2 ही घंटे रह गए अब तो तेरे पास। वहाँ तो लिमिटेड, हमें पता है कि इतने बजे घंटा बच जाएगा, जिंदगी में तो नहीं पता ना। काफिर मरता है बिट बाय बिट, रोज मरता है वो। आप बूढ़े काफिरों को देखें, मायूसी की इंतहा पे होते हैं, जहनी मरीज हो जाते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि अब जवान थे तो दुनिया में देख के मुस्कुराती थी, अब दूसरी दफा भी नहीं देखते। अब बच्चे भी छोड़ गए साथ। एक वक्त आता है या तो मियाँ दुनिया से रुखसत हो जाता है या बीवी, वो भी चले जाते हैं। अब रह गया अकेले, अब कौन रह गया? हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम में तो चलो पोते पोतियाँ नवासी होती है, दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई होता है। कुफार के यहाँ तो शायद जो मगरबी सिस्टम में, वहाँ तो ये भी नहीं होता। ओल्ड मैन, ओल्ड हाउस, वहाँ पे एक खांस रहा है तो दूसरा उससे बढ़ के खांस रहा है, मदद करने वाला कोई नहीं है इन सिवा इंतजामिया के। वो इंतजामिया जैसी मदद करते हैं, हमें पता है, मारते भी हैं वो लोग। कोई हमदर्दी से आपका हाथ नहीं चूमेगा बाबा जी। वो बंदा रोज मर रहा है क्योंकि उसको आखिरत से कोई उम्मीद नहीं है। जहां वो जा रहा है ना, वहां उसके लिए अंधेरा है, उसका हौसला मरने का होगा ही नहीं। वो जिंदगी के साथ चिमटा रहना चाहता है, थोड़ा सा और जी लूं, थोड़ा सा और जी लूं, थोड़ा सा और लुत्फ हासिल कर लूं। मेरी एक ऐसी शख्स से मुलाकात हुई, ऑफिसर था, बड़े पैसे कमाए उसे, करोड़ों बना लिए, उम्र हो गई तकरीबन 72-73 साल की, 70-72 साल की। तो इलाज में उसका कर रहा था, तो दिल का मरीज था। ऐसी बात है, दिल के तो मरीज होना ही था ना, ब्लड प्रेशर हाई, कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना। उसको ये क्रेज था कि यार मैं अपने पैसे अपने ऊपर कैसे खर्च करूं सारे के सारे। उसने मुझे बताया करोड़ों रुपए उसके पास। मुझसे कह रहा कि मैं ना घूमने जा रहा हूँ, शुमाली इलाका जाता। मैंने कहा अंकल देख के जाइएगा, सर्दी है और पहाड़ी वगैरह पे चढ़ना पड़ेगा। कह रहे यार थोड़ा घूम के आते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह बड़े जवान है आप, घूमने क्या देखने जा रहे हो भाई? ठंड है वहाँ पे, नमूनिया हो जाएगा तो फिर मुझे ना मसला है, और हार्ट का मसला है, पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते। मरी में जाके अगर आपको कमरे में बंद होके एंजॉय करना है तो यहीं पे कुछ रख लो भाई, ऐसा कुछ ठंडा कर लो कमरा अपना, एसी तेज चला लो, हाँ ये भी सुकून में बैठ जाओ। कुछ होगा तो करीबी डॉक्टर है वहाँ का, जो है ना वो कह रहा मैं क्या खाऊं, मुझे डाइट बताओ कि मुझे तकलीफ भी ना हो, ये खा सकता हूँ ये। मैं उसकी हिर्स देख कर ना मुझे इबरत हुई। वो ये चाह रहा था कि मैं दुनिया भर की खुशियां समेट लूं, खाने में समेट लूं, और कुछ नहीं मिल रही तो खा ही लूं, चलो अपने जमा किए हुए पैसे। लेकिन सारी चीजें उसको मनाती हैं। ब्लड प्रेशर उसका हाई, मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं बताओ क्या दूं उसको? मैं कहूँगा भाई दलिया खाओ, क्या करूं और क्या, दलिया खाओ या फिर साबूदाना खा लो, नरम ग़िज़ा खाओ ताकि पेट आपका सही रहे, ठीक है। अब वो चाह रहा है मैं मुर्ग मुसल्लम खाऊं, सज्जी खाऊं और भुना हुआ खाऊं, और यूं नोच दांत मुंह में है नहीं तो नोच नोच के क्या खाएगा भाई, मज़े उड़ाऊं। कोल्ड ड्रिंक भी मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, ऐसे खा मखा में
सही नहीं है आपके लिए। आपकी हड्डियाँ वैसी भुरभुरी हो रही है, ये कैल्शियम जिस्म से ना ज़ाया कर देती हैं। ये इसमें जो कार्बोनेटेड वाटर होता है वो आपकी हड्डियों को भुरभुरा कर देता है, ये मत पिया करें। कह रहा यार फिर मैं क्या करूं, हकीम साहब मुझे कुछ बताओ। क्या बताऊं था उसको। मैंने बोला भाई तौबा ही कर लो यार, आगे ले लेना सब कुछ, आप तो मुसलमान हो, आगे का सोच लो कुछ। यहाँ तो अब खैरात का तो डरते डरते बोलो कि भाई अब ये तुम्हारे मकसद का नहीं है, अब तो खैरात करके आगे का कुछ खरीद लो सामान जो आगे काम आए। कहाँ समझ में आती है, पता नहीं कैसा माल है, अल्लाह ताला चाह रहा है उसके माल को कबूल करना या नहीं चाह रहा, अब हमें तो नहीं पता। मैंने जो उसको मशवरा देना था वो दे दिया था। वो सरकारी ऑफिसर, और जो उसने बातें बताई मुझे नहीं लगता वो हलाल का माल होगा उसके पास। मतलब बैंक में रखा हुआ पैसा, सूद वगैरह भी था उसके अंदर, डबल ट्रिपल नहीं जो हो जाता, वो रखा हुआ भी था पैसा। मैंने कहा यार तुमने कहाँ ज़िंदगी गुजार दी अपनी, 70 साल 72 साल, इस्लाम को करीब से भी नहीं देखा तुमने, गुजरे ही नहीं आप करीब से इसके यार कि इस्लाम भी कोई कुछ कहता है तुमको। जिसके पास तुमने जाना है, खुदा को मुंह दिखाना है, उसके लिए कभी आज भी नहीं सोच रहा वो कह रहा मैं क्या खा लूँ, बस मुझे ये तुम बताओ कि एंजॉय करना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा। बस जिंदा दिल आदमी हूँ भाई, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन दिल जिंदा है मेरा। मैंने कहा तभी अटैक हुए 2, आपको जवान दिल पे 2 अटैक हुए। क्या है यार, किसने उसकी तरबियत की, किस माहौल में रहा पला बड़ा और दुनिया से जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमारी अच्छी सोच बनाए। मैं सिर्फ इबरत के लिए कह रहा हूँ, इबरत के लिए। मैं ये नहीं कहता वो जहन्नमी, माअज़ल्लाह, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ कहने वाला, लेकिन एक माशरे की एक तस्वीर मेरे सामने आई कि ऐसा भी हो रहा है। सोचते नहीं है बेचारे भाई। हम अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी है कि तुमको सब कुछ दूंगा, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, कि वहाँ जन्नत में तुम्हारे लिए वो कुछ रखूँगा, वो कुछ है जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। जिस चीज़ की दुआ करोगे वो मैं दूंगा तुम्हें, और ये तुम्हारी अल्लाह की तरफ से मेज़बानी है। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, गफूरुर रहीम रब की तरफ से तुम्हारी मेज़बानी है, ये तुम्हारी मेहमानदारी करेंगे हम, तुम आओ वहाँ पर आओ, यही सब कुछ लेना था यार। कितना घाटे का सौदा है। अलामान वाला जो हम दीनदार भी, हम जो दीनदार कहलाते हैं नज़र आते हैं, हम भी पूरी तरह हक अदा नहीं कर रहे दीनदारी का जैसे करना चाहिए। जितनी तवज्जो की मुस्तहिक आखिरत है उतनी तवज्जो हम नहीं दे रहे। क्या करें, माहौल ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन कम से कम हम तो ना करें ऐसा। महफिल सूफियाना वाले सूफियों के तरीके पे चलना चाह रहे हैं ना हम, तो अपने मामलात को हमें चाहिए कि थोड़ा अपना टारगेट आखिरत रखें। चलो जो उशाक हैं वो अपना टारगेट आखिरत में दीदार इलाही पर रख लें। आखिरत में दीदार इलाही, अब जन्नत में तो होगा नहीं दीदार इलाही, जन्नत में ही होगा ना, तो इसलिए जन्नत को पसंद कर लो। चलो दीदार इलाही होगा, कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होगा। तो आशिकाने रसूल है वो इसलिए आखिरत से मोहब्बत कर लें कि वहाँ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। जिनके नाम पे यहाँ हम मरते हैं उनको देख देख के जिएंगे फिर वहाँ पर। ऐसा है हर सूरत में। यहाँ कुछ नहीं है हमारे लिए इम्तिहान गाह में क्या होता है, पाबंदियाँ होती है। इधर देखना नहीं, इधर देखना नहीं, उधर सुनना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अपनी पाबंदी से अपना पेपर दो और जाओ यहाँ से। अकल का तकाजा ये है कि हम अल्लाह ताला
अच्छा, जो दीनदार होता है, वही बात जो मैं कर रहा था कि काफिर या बद अमल बूढ़ा, वो मरता है, मौत के जितना करीब होता है उसको हौल उठते हैं और वो कहते हैं यार मैं एंजॉय नहीं कर पाया, ज़िंदगी इतनी सी थी, आधी से ज़्यादा पढ़ने में गुजर गई, आधी से ज़्यादा कमाने में, अब एंजॉय करने का टाइम आया है तो एंजॉय करने के लिए कोई चीज़ नहीं बची। अब दांत नहीं है तो चने खाने को मिले कैसे खाएंगे, गोश्त कैसे खाएं, दांत ही नहीं है। नेमतें इस्तेमाल करने के काबिल जिस्म नहीं है तो फिक्र ना करें, ये नेमतें यहाँ के लिए थी भी नहीं, ये आजमाइश थी, गुजर गई, जाने दो, आगे का तो ना ज़ाया हो। जो असल नेमत है जो ज़ायल होने वाली ही नहीं है, आगे का ज़ाया तो ना हो। तो जो दीनदार बूढ़ा होता है उसको एक उम्मीद होती है। अगर दीनदार होने में और दीन पे तवज्जो ना करने में फ़र्क होता है। दीनदार बूढ़ा होगा, नमाजी होगा, परहेजगार होगा, अगर तहज्जुद भी पढ़ ली तो पढ़ ली, अपने मामलात समेट ले वो कि यार अब तक मैंने जितने मामलात किए आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करता रहा, जिस पर जुल्म किया उससे माफ़ी मांग ली, ठीक है, जिससे जुल्म हो गया उससे माफ़ी मांग ली, अपने मामलात नमाजें अपनी पूरी कर ली, कज़ा रोज़े रख लिए, कर्ज़ की यानी अदायगी कर दी, कुछ लिया दिया है तो वापस कर दिया, या हुकूक का मामला है तो माफ़ी करा ली। ये इस तैयारी में वो रहा। ये तैयारी करने के बाद क्या होगा, उसको इत्मीनान होगा कि अब मैं मरूंगा ना तो अल्लाह ताला अपने वादे का पूरा है, उसने मुझसे वादा किया है और रहमत का सलूक करेगा मेरे साथ। या अल्लाह मैंने कोताहियाँ की लेकिन कोशिश भी की तेरी दी हुई तौफीक से, तो मुझे उम्मीद है कि तू मुझे रुसवा नहीं करेगा। ठीक है, काफिर के लिए तो आगे मायूसी है, वो रोज़ मर रहा है, इसकी मौत रोज़ वाक़ई हो रही है, क्योंकि रोज़ाना उसके ज़िंदगी के साथ चिमटे रहने की सलाहियत कम से कम हो रही है, उसकी ज़िंदगी पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती चली जा रही है और ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी तेरी। माजी का गम भी है, आइंदा के अंदेशे भी हैं। बदतरीन मौत मरता है बेदीन आदमी, और दीनदार आदमी हौसले के साथ मरता है। मैंने दो बूढ़े मैंने देखे ऐसे अपनी ज़िंदगी में जिनकी मौत मेरे सामने ही हुई और मैं उन पे हैरान हूँ। एक तो एक शाह साहब थे, बज़ाहिर वो कोई आलिम नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी। सैयद साहब थे और एक दिन कहने लगे उनको 2 हार्ट अटैक हो चुके थे। कुरान पाक की तिलावत वो रोज़ाना करते थे। खैर भाई हमारी तो आदत है कि तकरीबन 1 पाव पारा हम रोज़ाना पढ़ते हैं और कम से कम 1 रुकू 2 रुकू तर्जमे और तफसीर से पढ़ते हैं, और रोज़ाना बरसों की आदत है, पढ़ रहे थे। एक दिन कहने लगे मुझे मौत का खौफ नहीं है, मैंने जिसके साथ हिसाब किताब किया मैंने पूरा कर दिया, कभी किसी की हक तलफी नहीं की। इतना कि उनकी कह रहे मेरी 9 औलादें, मुझे मालूम है कि मैंने अपनी 9 औलादों में से हर एक पर यकसा खर्च किया, हिसाब से खर्च किया। वैसे वो यानी कैशियर थे, वो कैशियर नहीं अकाउंटेंट थे, तो हर चीज़ का अकाउंट रखा हुआ, लिख कर रखा हुआ था उन्होंने। इस औलाद पर इतने पैसे खर्च किए, इसकी पढ़ाई पर, लिखाई पे, को कारोबार करा के दिया या गाड़ी खरीद के दी। अच्छा थे, वेल टू डू थे, पैसे वाले थे, कुछ मुतवस्सित हाल थे। यार मैंने जितना एक पर किया उतना दूसरे पे, उतना तीसरे, 9 के 9 पर। अच्छा हमारे सामने जो आया तो उनका आखिरी बेटा खेलने लगा, इसके 40,000 मेरी तरफ है कि बाकियों को जो मैंने पैसे देने थे दे दिए, इसको अभी तक 40,000 नहीं दिए, अब मैं दे रहा हूँ। तो उसने फिर हमारे सामने बाइक खरीदी 40,000 की। इस हद तक जो बंदा हुकूक का लिहाज करता हो, अपनी औलाद में भी करता हो,
तो बाकियों से भी उसने कैसा जो है वो रखा होगा इंतज़ाम उसने, बड़ा अच्छा और पुरसुकून। फिर क्या हुआ कि उनकी मौत का वक्त आया तो उनके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उनके बेटे ने बोला चलें बुआ, आपको लेके चलते हैं। कह रहा हूँ एक एक से मिलकर गए, अलविदाई अलविदाई मुलाकात करके गए। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज़, अब जा रहा हूँ। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज़, बड़े खुशी खुशी, अल्लाह हाफिज़, अब जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। एक करके गए। आज के दौर की बात बता रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अब मेरी मौत का वक्त मुझे पता चल गया और अब नहीं आऊँगा, लेकिन उनकी अलविदा ऐसे ही था। वरना तो हर 5वें 6ठे दिन, दिल का मरीज़ तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा हॉस्पिटल भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है। आखिरी दफ़ा वो गए और उसके बाद उनके ज़िंदा वापस नहीं आया वो, उनको वहीं लेकर आया गया बड़े इत्मीनान से। कह रहे हमें कोई खौफ नहीं है भाई, अल्लाह का शुक्र है, हमने सबके हुकूक दे दिए। अब अल्लाह से है, अल्लाह माफ़ कर दे अपनी रहमत से, वो तो रहीम व करीम है। तो रहीम व करीम के पास जाने से तो कोई डर नहीं होना चाहिए बंदे को। उनकी लॉजिक थी, इत्मीनान वाली मौत। एक हमारे वाले साहब की भी ऐसी हुई। उन्होंने भी आखिरी वक्त में बोला कि सही है, बस ठीक है, मैंने सबको माफ़ कर दिया और तुम लोग भी मुझे माफ़ कर दो। इस किस्म के आखिरी वक्त में वो मैंने देखा, उनका इंतकाल मेरे बाजू पर हुआ, ऐसे उनका सर मेरे हाथ पे था। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ, जैसे कि उनको कोई दुनिया बनाने की ख्वाहिश नहीं थी। हम यासिन को लेकर जा रहे थे आखिरी दफ़ा हॉस्पिटल, तो कहने लगे कहाँ लेकर जा रहे हो? हमने कहा कि हॉस्पिटल। यार क्या ज़रूरत है, अरे बस टाइम आ गया, अब छोड़ो, रहने दो। अब वो कौन रोकता है? हमने कहा अच्छा अबू, हमें कोशिश तो करने दें। कह रहे अच्छा चलो कर लो, कोशिश कर लो। बड़े इत्मीनान से उन्होंने आखिरी सांस उनको आई। नमाज़ पढ़ने के बाद वज़ू किया, फजर की नमाज़ का टाइम था, मैंने बोला अबू वज़ू कर लें। तो उन पे हालांकि नज़ा का तकरीबन मामला तारी हो चुका था, यानी वो हमसे बात नहीं कर रहे थे, पता नहीं कहीं देख रहे थे ऐसे कर रहे, तो नज़र नहीं आ रहा था उनको। मैंने कहा अबू, खेलने के, हाँ हाँ। मैंने कहा नमाज़ पढ़नी है? हाँ 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 नमाज़ मुझे पढ़नी है। बावजूद थे वो, लेकिन बस उनको फजर की नमाज का वक्त उनको नहीं मिला, उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया। उनका इशा पड़ी थी और फजर की रात भर जागे थे और फजर के लिए उनका वज़ू था, तैयारी थी, खुद चल के गए हैं अपने कदमों से। बिल्कुल सही थे और इत्मीनान के साथ। मैं कहता हूँ कि यार पता नहीं हमारी मौत कैसी होगी। मैं तो अपने करीब से देखा ना मैंने, बड़ा यार इतना इत्मीनान से कैसे मर सकता है कोई, कि उसको बिल्कुल आगे का खौफ ही ना हो ऐसा। तो मुश्किल काम है बहुत कि बंदा ऐसे इत्मीनान से जाए कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है, इधर से उठे उधर चला जाए, मुश्किल काम है। तो 2 को तो मैंने देखा है ऐसे ही करीब करीब से तकरीबन। अल्लाह ताला हमारी मौत अच्छी करे, आमीन। दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे, मौत भी हमारी आसान करे और हमारी मौत हमें नजात देने वाली हो, फंसाने वाली ना हो। आमीन। हाँ। जैसे 2 सवाल हैं, एक तो ये क्या साहिब मज़ार से बैत हो सकते हैं, और दूसरा ये कि क्या उनसे उनके सिलसिले के जो औराद व वज़ाइफ हैं वो ले सकते हैं और लेके आगे दे सकते हैं? दोनों बातें शायद। बैत तो नहीं हो सकते साहिब मज़ार से, क्योंकि बैत होता है इजाब व कबूल, और जो इसी दुनिया में मामला होगा, क्योंकि मामला मख्फी ना रहे, ठीक है, मख्फी नहीं होना चाहिए, ये सामने की चीज़ है। इस दुनिया के मामलात है कि एग्रीमेंट होता है, तरबियत
यानी औराद वज़ाइफ और इजाज़तें वगैरह होती हैं। अगर इस मामले को यूँ भी देखा जाए कि अगर इसको मख्फी मान लें तो कोई भी शख्स आके बोले कि मैं गौस पाक की बारगाह में गया था, मज़ार शरीफ पर गया था, तो मैं उनसे बैत होकर आया हूँ, जी जी हज़रत ने मुझे खिलाफत भी दे दी है जी ऐसे ही। और मुझे उन्होंने इजाज़त भी दी है, जी और अब तुम लोग मेरे मुरीद बनो और सब लोग मेरी बैत करो, आ जाओ, और फिर जो भी उसका दिल चाहेगा तो ये पढ़ा कर, तो ये पढ़ा कर, तो ये ना कोई तरबियत ना कुछ, क्या पता चलेगा कि उसने कहाँ से तरबियत ली है, किसकी सोबत में बैठा और क्या कर रहा है ये। सही। तो ये यानी सूफिया की उसमें भी बैत का सिलसिला नहीं हो सकता, हाँ तरबियत का सिलसिला हो सकता है, उसकी फैज़ का सिलसिला हो सकता है कि वो अगर किसी मज़ार शरीफ से उसको फैज़ हो रहा है तो वो उसके अपनी ज़ात के लिए है, अच्छा किसी और के लिए नहीं है कि वो कहे कि मुझे हज़रत ने ये तालीम दिया तो मैं भी तुमको ये तालीम देता हूँ, ये नहीं, अपने लिए है। उसकी भी वो तस्दीक अपने ज़ाहिरी पीर से करेगा कि मुझे फ़लाँ जगह पर गया था, बशारत हुई है मुझे ख्वाब में, मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं, तो उन्होंने इरशाद फरमाया भाई तुम ये विर्द किया करो, पढ़ा करो, तो क्या मैं करूं या ना करूं, ये अपने ज़ाहिरन साहिब शराइत अगर पीर उसके हैं तो उनसे पूछ कर फिर वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, पूछे बगैर नहीं करेगा वरना गुमराह हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको पीर की हाजत है फिर हाँ, भी। बिल्कुल पीर की हाजत अच्छा है। मैं ऐसा अगर कोई शख्स इससे 2 कदम और आगे बढ़ता है, वो कहता है मैं तो मदीने शरीफ गया था और मैं तो डायरेक्ट हुजूर के हाथ पे हाथ रख के मैंने बैत की है, मुझे किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट हुजूर से अब वो आगे बैत भी करवाए, अब वो सिलसिला मोहम्मदी है तुम्हारा और ये वजीफ़ा पढ़ो और ये पढ़ो, ऐसा शख्स तो क्या वो एक ही शख्स मदीने शरीफ हाजिर हुआ आज तक? नहीं, बहुत सारे हैं, माशाअल्लाह। एक ला यानी सा दावा है, जी जी हाँ, उसके उस पर बंदा क्या बोले, अकल में आने वाली बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है कि मुरव्वजा तसव्वुफ़ के उसूलों के ख़िलाफ़ बात है, इसकी कोई हैसियत नहीं इसके दावे की। मोहम्मदी तो सारे ही हैं, तो तुम्हारी बैत करने की क्या ज़रूरत है, हम भी बैत कर लेते हैं यहाँ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हम भी बैत हैं, हमने कलमा पढ़ा तो बैत हो गई हमारी, तो हम तुमसे क्यों पूछें, हमें तो सारे मामलात अहादीस में मिल जाते हैं, कुरान और हदीस में सब कुछ मिलता है, तो तुमसे क्यों हम जो न लें। और बात यह कि जहाँ तक मामलात इसके हैं कि तरबियत के, वो तरबियत एक तरीक़ाकार से होती है, एक ज़रिया होता है, यानी उसमें खुराक भी होती है, उसमें औराद भी होते हैं, उसमें मुराकबे भी होते हैं, उसमें ज़िक्र अज़कार भी होते हैं, उसमें फ़राइज़ वाजिबात भी होते हैं, उसमें कारोबार भी होता है, उसमें सब कुछ होता है, पूरा पैकेज होता है। और वो किसी निगरानी में बंदा करता है, फिर वहाँ से उसको सनद मिलती है, तो फिर वो आगे खलीफा मजाज होता है, वो ऐसे नहीं होता। मेरा साहब इसी तरह अगर कोई शख्स किसी से बैत करता है, हमने सुना है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और बाज़ बुज़ुर्गों से भी हमने सुना है कि वो एक तरह की बैत नहीं करवाते थे, किसी से जिहाद की बैत करवाते थे, किसी से झूठ ना बोलने की बैत करवाते थे, किसी से, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल, जिसकी जैसी तरबियत हो। देखिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत की बैत नहीं करवाई कि मैं किसी को खिलाफत दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बैत है, बैत तरबियत है। सही। सहाबा किराम ने बैत तरबियत ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक की तरबियत के लिए उसके मुताबिक उसको हुक्म दे दिया। अच्छा। कोई सहाबी है, सरकार मेरे लिए कुछ नसीहत फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो, फिर आए सरकार फिर फरमाए ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो, फिर हाजिर हुए, सरकार को नसीहत फरमाए गुस्सा ना करो। कोई सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नसीहत फरमाया कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, ज़बान कर इशारा किया कि अपनी ज़बान को रोक के रखो, ज़बान को रोक के रखो, ज़बान को रोक के रखो। किसी को कुछ फरमाया, किसी को कोई तरबियत के लिए फरमाया, किसी को कोई हुक्म दिया, किसी को कोई हुक्म दिया, वो दिया। तो
अभी भी अगर पीर साहिबान अगर अलग अलग किसी से बैत करते हैं, हर का जो बैत कराने का उनका तरीका अलग अलग है, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है मेरे ख्याल है, यह है कि बैत कुछ लोग कहते हैं करवाने कि बैत का तरीका एक ही होना चाहिए, कुछ कहते नहीं जी बैत का तरीका हुजूर से सबसे साबित है कि हर शख्स आए उसकी तरबियत के हिसाब से आप उससे वादा लें। मतलब कि झूठा आदमी उसको उन्हें झूठ नहीं बोलना, रिश्वत हो रहे तो उससे इस पर बैत ली जाए कि आज के बाद तू ये नहीं करेगा। तो फिर आपसे बैत ही नहीं करेगा वो, मसला ये है। बोलेगा रिश्वत मैं लूँगा, बख्शवाना आपने मुझे, थोड़ा से मैं आपको ला के दे दूँगा उसमें से कुछ, लेकिन बख्शवाना मुझे आपने। आजकल तो यही चल रहा है यही भाई, चल रहा है। क्या करूं। हालांकि तरीक़ाकार तो बिल्कुल यही है कि अगर किसी को मालूम है कि ये शख्स फला गुनाह करता है तो वो उससे, पीर है ही वो जो उससे तौबा करवाए उससे, और बोले कि भाई तुम ये करते हो यार, मुझे पता है, अगर मशहूर मारूफ है उसका गुनाह, वरना उमूमन उमूमी तौबा कराते, हर गुनाह से तौबा करता हूँ, कुफ्र शिर्क से तौबा करता हूँ, हर गुनाह से तौबा करता हूँ, बद कलामी गालियों से तौबा करता हूँ। जो जिसका मालूम है कि भाई ये गालियाँ देता है, चक्करबाजी करता है, ये सब करता है, तो उसको फिर सबके सामने या पोशीदा तौर पे उसको कह दे कि भाई तुमने ऐसा नहीं करना, फौश कलामी नहीं करनी, चक्करबाजी नहीं करनी, नमाज़ी नहीं छोड़नी, ख़ास तौर पे फजर की नमाज की बैत ले कि फजर की नमाज नहीं छोड़नी ख़ास तौर पे। आजकल तो यही है ना, फजर की नमाज़ें मुश्किल हो जानी होती हैं आम तौर पे। इसी तरह कारोबार में सच बोलना ज़रा मुश्किल होता है, तो इनकी बैत लें। पीर को चाहिए कि वो तरबियत के लिए या फिर उमूमी तौर पे ये बातें समझाता रहे, बताता रहे, अल्लाह रसूल का रास्ता दिखाता रहे। तरबियत यही है ना कि भूलने वालों को याद दिलाना कि ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अल मुमिनीन, कि समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उमूमी तरीका था कि जो गुनाह पोशीदा होता था उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का पर्दाफाश नहीं करते थे, बल्कि उमूमन इरशाद फरमाते थे कि लोगों को ये करना चाहिए, लोगों का क्या हाल है कि यूँ कर रहे हैं, लोगों का क्या हाल है कि ऐसे कर रहे हैं, हालांकि उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे, ताकि किसी का नाम भी ना आए और उनको समझ में भी आ जाए जिसकी बात है कि मेरी बात हो रही है। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ये बात साबित है। ये सब इसी तरह अगर कुछ औरतें हैं वो अगर बैत होना चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम पीर के हाथ पे हाथ पे बैत करें और मुकम्मल पर्दे में आए, हाथ में उनके ग्लव्स भी पहने हुए हों, पाँव में मोजे भी पहने हों, तो फिर क्या उनकी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है कि उनको हाथ पे हाथ डाल के बैत की जाए? हाथ पे हाथ, ख़वातीन से हाथ में हाथ डाल के बैत करना सुन्नत ही नहीं है, यानी उनकी बैत ही नहीं होती ऐसे, उनकी बैत होती है ज़बानी कलामी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी नामहरम औरत को नहीं छुआ ज़िंदगी में, कत्तु कभी नहीं छुआ। अब ये जो है मामला के यानी मोज़े पहन लेना, ग्लव्स पहन लेना, भाई इतनी शिद्दत क्यों है? तरबियत की आदत है तो अब तरबियत लें, छूने की शिद्दत क्यों हो रही है? नफ्स के चक्कर है, शैतानी मामला है, और नफ्स का मामला ये है कि ये अच्छे कामों में भी कोई ना कोई अपनी पख अड़ा देता है, समझ गए ना, कोई ना कोई अपना बीच में अड़ा देगा, कुछ ना कुछ अपनी बदबू डाल देगा उसमें, उसको ख़राब करने के लिए। उसको बोलो भाई आप कहाँ, आप ज़बानी वो आई यानी सहाबियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है मैंने तुमको बैत कर लिया, उनसे बैत ली, यानी ज़बानी कलामी बैत ली, और फरमाया कि ठीक है मैंने तुमसे बैत ले ली, जाओ, किसी को हाथ नहीं लगाया। तो ऐसा तो साबित ही नहीं है। अब ये कोई नया तरीका लेके आना चाह रहे हैं लोग, तो ये मना ही है, ज़ाहिर सी बात है। तो बोलो भाई अगर आपको इन मामलात में पढ़ना है तो फिर पीरी मुरीदी ना करें, कोई आप फैशन शो कर लें। अगर इसी चक्कर में लगना है आपको तो भाई कम से कम दीन को तो मत जो है ना बदनाम करो यार, ये ज़्यादा बदतर हो जाएगा। फिर वो ज़ाहिर में भी जैसा है वैसे ही है, ठीक है, बुरा तो वो भी बहुत है लेकिन वो इससे कम है। अब ये कि दीन के लिबादे में बगले के भेस में जो है ना शिकारी खड़ा हो, सही नहीं है। ये सब इसी तरह हाँ, ये ना, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका
सिर्फ ज़बानी कलामी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख़वातीन आती थीं और बैत करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज़बानी कलामी बैत दिया करते थे। मैं सब जो पीर है वो अपने बेटे को भी, अपनी बेटियों को भी, अपने औलाद को तो मुरीद बनाने के बारे में सुना है। क्या ऐसे भी तारीख में कभी हुआ है कि बेटे ने अपने वालिद को मुरीद किया हो? इसमें क्या हर्ज है? तो इसमें हर्ज ये एक सवाल ही पैदा होता है कि अगर वालिद पीर का बेटे का मुरीद हो गया तो अब वो पीर साहब अपने वालिद का अदब करेंगे? दोनों तरफ से है भाई। वैसे भी पीर को अपने मुरीद का अदब करना ही चाहिए। ये सब क्या फरमा रहे हैं आप? बिल्कुल करना चाहिए। पीर मैं अगर पीर हूँ, मुझे क्या मालूम कि मैं मुखलिस हूँ या नहीं हूँ? मुझे क्या पता कि मेरी हैसियत अल्लाह के यहाँ क्या है? मुझे तो नहीं पता। लेकिन एक शख्स है जो इतनी दूर से आ रहा है मंगो पीर के वादियों में और खड्डों में, और उसके मुंह पे गुबार भी लग रहा है, सब हो रहा है, राय खुदा में चल के आ रहा है। मैं तो ऐसे मतलब लड्डू तो बांटता नहीं यहाँ पर, मैं पैसे भी नहीं देता किसी को, तो कुछ भी नहीं मिलता। वो आ रहा है तो भाई अल्लाह की मोहब्बत में आ रहा है ना। ज़ाहिर तो यही तकाजा है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में आ रहा है, तो फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा रहे हैं। तो अगर पीर साहब भी अगर उनको दिल में अदब रख लेंगे, चलो कम से कम एक फॉर्मेलिटी तो अलग ही है कि चलो कौन हाथ चूमेगा, ठीक है, लेकिन दिल में तो अदब रख सकते हैं कि भाई ये हो सकता है ये मुखलिस हो, इसकी वजह से मुझे कुछ मिल जाए, इसका इखलास मेरे से ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, तो हो सकता है मेरी भी नेकियां इसी की वजह से कबूल हो जाएं। ये वैसे नवीनता ये फरमा रहे ऐसा होता नहीं है। नहीं, होना तो यही चाहिए। देखें, क्योंकि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो अलग ही है ना, तो नबी हैं, अल्लाह के नबी पसंदीदा हैं, ठीक है। बाकी में आप देखें ना, लोग बुज़ुर्ग जो थे वो ताज़ीम और तकरीम करते थे। अरे एक सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्यों आए? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो तालीम देने आया हूँ जो अल्लाह ने आपको सिखाई है। फरमाया मरहबम बि तालिबिल इल्मी, तालिब इल्म को मरहबा। अब मरहबा का लफ्ज़ तकरीमन है ना, इज्जत देने के लिए प्रोटोकॉल दिया। तो ये तो सुन्नत से भी ये बात तो बेटा अगर पीर बना है तो वालिद का हाथ भी चूमे। भाई पीर हैं तो बिल्कुल वो अपने मुरीद के भी, पीर को चाहिए कि वो मुरीद का भी अदब करे। बिल्कुल करना चाहिए अदब। ज़ाहिरन अगर नहीं भी करता ना, जैसे बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो खिलाफ रिवाज होती हैं या खिलाफ वो ऑकवर्ड सी लगती हैं, तो फिर उसमें हर ऐसे काम से बचना चाहिए कि उंगली उठे इंसान की तरफ, चाहे यानी तकरीबन ही उठे उंगली। इस पे यानी रिवायतें मौजूद हैं कि ऐसा ना बनो कि लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठाएं। अब इसकी शुरुआत में भी है कि तुम्हें इतना नेक मत अपने आप को शो करो कि लोग बोलेंगे ये नेक है यार, ये नेक आदमी कितना बड़ा है। अरे अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, आप दिल में आजिज़ी कर लें, बाकी चलने दें, जो रिवाज चल रहा है उसको चलने दें, और अपनी मामला दिल में रखें। अल्लाह ताला दिलों को जानता है। क्या हुआ, अपने मुरीदों के लिए ही दुआ नहीं करनी चाहिए सिर्फ, बल्कि अपने मुरीदों के वसीले से अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। शैतान का यही मामला था। शैतान कमबख्त महाराज जो है वो फरिश्तों को पढ़ाता था, और इसके बारे में जो रिवायतों में आता है वो ये आता है कि फरिश्तों को ये पता चला कहीं से कि एक शख्स हम में से मरदूद होने वाला है, अल्लाह ताला किसी को आजमाइश में डालेगा और उस पर पला में मुब्तला हो जाएगा वो। तो इसके बाद दुआ कराने के लिए आए कि दुआ करें, ऐसे बोला या अल्लाह इन सबको बचा इससे, ये बेचारे आए मेरे पास दुआ करवाने के लिए आए पीर साहब के पास, तो उसने सबके लिए दुआ कर दी कि या अल्लाह इन सबको आजमाइश से बचा, आमीन। वो सब बच गए आजमाइश से, ये फंस गए, उस्ताद साहब पीर साहब फंस गए। क्या है
तो अपने आप को बड़ा खुद से ही समझ लेना, यही तो तकब्बुर है कि मैं किसी एक से भी बड़ा हूँ, किसी से ज़्यादा नेक हूँ, मेरे नेकियां किसी से ज़्यादा हैं, अल्लाह के यहाँ मेरा ज़्यादा मकाम है। यही तकब्बुर है। तो अपने पीर साहब जो हैं वो अपने किसी मुरीद से अपने आप को बरतर नहीं समझ सकते। अब बरतर नहीं समझेंगे तो फिर इज्जत ही करनी पड़ेगी ना, कम से कम बराबर का तो समझे। अगर अपने से अफजल नहीं समझ रहा तो बराबर का समझे, कम से कम उसको बराबर का प्रोटोकॉल दे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में घुल मिल के रहते थे, आने वाले को ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने लिए ऊंची मसनद और प्रोटोकॉल पसंद नहीं फरमाते थे, घुल मिल के रहते थे। अक्सर बुजुर्गान दीन के बारे में भी आता है कि वो मुरीदों में बैठे होते थे तो कोई ये पहचान नहीं सकता था कि पीर कौन है, मुरीद कौन है। लोग बोलते हैं पीर साहब कौन से हैं, बोलो पता नहीं कौन से हैं, कोई भी होंगे इनमें से, बताना पड़ता था फिर ये है। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए क़याम का भी यानी इस्तेहबाबन मना फरमाया कि भाई मेरे आने पे खड़े ना हुआ करो, क्या कि आर्जी के लिए। इस तरह की रिवायतें भी हैं कि मेरे आने पर खड़े ना हुआ करो। अब जब खड़ा होने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर आजिज़ी मना फरमा रहे, यानी अपने लिए प्रोटोकॉल नहीं। बाज़ औक़ात अपने पीछे चलने वाले सहाबा किराम को फरमाते थे मेरे आगे चलो, तो सहाबा किराम पीछे रहते तो फरमाते मेरी पुश्त फरिश्तों के लिए छोड़ दो, कि मेरे पीछे फरिश्ते चलेंगे, तुम लोग आगे चलो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे चल रहे हैं, सहाबा किराम को आगे का कह के फरमाया, उनकी पुश्त भी हो रही है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, पुश्त हो रही है और कोई बात नहीं, चल रहे हैं आगे। हुक्म दिया कि मेरे आगे चलो। तो हमें तो अगर सीरत से ही सीखना है, बाकी अगर किसी और खानकाह में किसी और मामलात में कोई मखसूस मामलात हो तो हमारे लिए वो रोल मॉडल नहीं है। हो सकता है उनकी अपनी कुछ वजूहात हो, कुछ रस्में हों, कुछ तकल्लुफ़ात हों, कुछ उसूल ज़वाबित हों उनके। हमारा उस जो यानी असल उसूल है सुन्नत, सुन्नत से जो बात आ रही है उसको फ़ौक़ियत है हर एक उसूल पर, हर उसूल पर उस उसूल को सुन्नत को फ़ौक़ियत है। मैं सब इसी तरह जब पीर साहब अपने वालिद को मुरीद कर सकते हैं तो पीर साहब अपनी बेगम साहबा को मुरीद कर सकते होंगे। अगर वो कर ले तो बड़ी बात है, जिंदा करामत समझ लें, लोगों की नज़र में तो जिंदा करामत हो जाएगी। हाँ, वरना तो उलट ही होता है। भाई हाजत रवा कौन होता है? शौहर की सारी ज़रूरियात तो उसकी बेगम पूरी करती है, खाने को वो दे, कपड़े वो दे, सारा पानी गर्म करके वो दे, चप्पल साफ करके वो दे, इसके बच्चों की तरबियत वो करे, सारा कुछ मामला तो वो करे। हाँ, तो फिर हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, तो एहसान का बदला तो एहसान ही, नेकी का बदला नेकी। ये सिर्फ इतना करता है कि अगर तनख्वाहदार है तो महीने के बाद तनख्वाह ला के देता है, ये लो अब तुम इसका जो मर्ज़ी करो। और अगर ये कारोबारी है तो फिर क्रेडिट कार्ड अपन दे सकता है, ये लो देखो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी इसके पास है कि अब इसका तुम जो चाहो करो, ये हो सकता है। तो वो भी अपनी यानी इस मुरीदनी का अदब करेगा। यानी अगर पीर साहब जो है ना, यानी अगर पीर साहब ने अपनी वाइफ को मुरीद किया है तो अपनी इस मुरीदनी का भी अदब करेगा। वो ना भी करे तब भी इसको करना चाहिए, इसका निस्फ दीन है ये, बगैर किसी मिजाह के। ये अब इसका आधा दीन तो इसकी वजह से महफूज है। पीर साहब के बारे में क्या अर्ज कर रहा हूँ मैं आपसे, कोई भी पीर हो उसका भी दीन है, उसका दीन ज़्यादा कीमती है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। सही बात।
हम्म? सही उसको इत्मीनान कल्बी हासिल होना, सही रिवायत हमारी फ़िक़्ह में भी यही है, फ़िक़्ह में यही है कि इमामत में औला फल औला कौन है। आपको शायद ये बात को पता होगी, बात को नहीं, कि हमारे यहाँ ये भी तरतीब है कि जो ज़्यादा पाक दामन है इल्म के लिहाज के बाद और इसके तकवे के लिहाज के बाद, और यानी इस तरह करके, तो उसमें ये भी है कि जो अपने घर वालों से ज़्यादा मुतमईन है वो आगे आ जाए। बंद अल्फाज में बता रहा हूँ, जिसको इफ़्फ़त ज़्यादा है, जो ज़्यादा पाक दामनी वाला, जिसकी निगाहें ज़्यादा झुकी हुई है, वो आगे इमाम बन जाए। किसकी वजह से इमामत मिल रही है उसको? घर की वजह से। तो हमारे यहाँ मुआशरे में हमारा ये बहुत कुफ़ार की तरफ से ये आई है, एक नहूसत है कि ज़ौजा का जो रिश्ता है इसको बड़ा फ़नी बना के पेश करते हैं, और अच्छा नहीं, यानी इसको ना प्रोटोकॉल नहीं देते, इस पूरा प्रोटोकॉल नहीं देते, बल्कि इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये भी कोई फ़नी कॉमेडी हो रही है, हालांकि इंतहाई सीरियस मामला है ये। जिस शख्स को घर की तरफ से इत्मीनान ना हो वो अपनी आंखों को भटकने से कैसे रोक सकता है? फिर उसके मुरीद भी हों, उसके फैन भी हों, उसको फ़ोन भी आते हों, क्या करेगा? अपने आप को कैसे संभालेगा? मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये तो आधा दीन क्या, इसकी सारी पाक दामनी और इसकी पाकीज़ा ख्याली धरी की धरी जो है वो रह जाएगी अगर इसकी ज़ौजा ना हो तो। लग पता जाएगा इसको। इतना मुत्तकी कहाँ से होगा ये इस दौर में? निकाह के बगैर इतनी पाकीज़ा ख्याली पैदा कर ले, कैसे कर सकता है? नहीं हो सकती। जी। वो सबसे पहले इब्तिदा हुजूर ने अपने घर से की, और आपकी ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन हाँ बिल्कुल। खदीजतुल कुबरा, देखें कितना पाकीज़ा मामला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबसे पहले अपने आप को जो पेश किया, तो अपना आप पेश किया था ना। तुम मुझे जानते हो, जब सरेआम तबलीग फरमाई, और जो अपने ज़ौजा यानी जो मोहतरमा को बताया आकर के मुझ पर वही आई है और मुझे अपनी जान का खौफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में कुछ कहते, पहले सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला आपको कभी नाकाम और खाइब खासिर नहीं करेगा। आप ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ उन्होंने गिनवाई। आप तो यतीमों का ख्याल करते हैं, आप तो बेवाओं की दस्तगीरी करते हैं, आप तो सच बोलते हैं। अल्लाह ताला आपको नाकाम नहीं करेगा, आपको रुसवा नहीं करेगा। देखें कहाँ से गवाही आ रही है, पाक दामनी की, सच्चाई की, अमानत की, दियानत की। क्योंकि इंसान को उसकी ज़ौजा से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि ये गुस्से में भी इसको जज करेगी, इसको इसकी अमानत भी रोशन होगी, दियानत भी रोशन होगी। इसका फ़ोन पे ये किससे बात करता है, तो कैसे बात करता है, घर में होता है बोलता है मैं नहीं हूँ घर में, झूठ बोलता है, चक्करबाजी करता है, या सच्चा है। हर मामला इसका ज़ाहिर व बातिन इस पर आश्कार है। सबसे बड़ा गवाह क़यामत के दिन यही होगा, आपके हक़ में या आपके खिलाफ। कैसा था ये? तो इसको मुरीद बनाने तो भाई इनके तो समझ लें, इनसे तो बना के रखनी चाहिए। कहाँ गया आफत के दिन मेरे खिलाफ मत गवाही दे देना कहीं, तुम खड़े होगे तो मेरा तो फिर कोई घर का गवाह मुश्किल हो जाएगी ना, कि भाई हाँ सबके सामने ऐसे जो ना बनते हैं। और मुझे पता है क्या है, एक जगह से मुझे फ़ोन आया अभी, किसी ने फ़ोन किया मुझे, उनका शौहर जो है वो मुरीद था, तो उसको मैंने कोई तोहफ़ा दिया था, कोई इनाम दिया था, क्या था, कुछ इस तरह का कोई मामला था। उसे जाके बताया होगा, देखो मुझे तो ये चीज़ मिली है।
हाँ फ़ोन आ गया अगले एक आध दिन बाद, जब कभी झगड़ा हुआ होगा, बड़ा भिन्नाता हुआ फ़ोन आया, जिसे कहते हैं ना, वाइब्रेशन करता हूँ। मैंने बोला जी, कहते, आप इनके पीर साहब हैं? मैंने कहा जी। कहते आप नबी ना कैसों कैसों को क्या क्या चीज़ें पकड़ा देते। मैंने कहा क्या हुआ? फिर उन्होंने शिकायत की उनकी कि देखें इनका तो रवैया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये इस लायक है कि इनको ये चीज़ दी जाए। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता था, मैं तो ज़ाहिर को देखता हूँ, बातिन तो मुझे नहीं पता चलता। कि आपको देखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ तरबियत की मेरी, डांटा कि आपने मेरे शोहर को फला तोहफा क्यों दिया, ये इस लायक है ही नहीं कि इनको कोई चीज़ दी जाए, आइंदा ख्याल करूँगा। क्या कर सकते, अल्लाह ताला। एक टोटका बता दीजिए उसका। आजकल सर्दियां हैं तो नात ख्वां हजरात जो है ना वो नात पढ़ते हैं तो गला बैठ जाता है उनका, क्योंकि उनका एक कुछ आना जाना होता है रात के टाइम पर, और वैसे भी ठंड है, तो गले के हवाले से कोई खासतौर पर नात ख्वानों के लिए कोई टोटका इरशाद फरमाए। नात खानों को तो खैर मालूमात होती भी हैं, लेकिन अगर सर्दी में आना जाना हो, बाइक पे जो आ रहे जा रहे हैं, या ठंड हवा यानी ठंडी हवा उनको अंदेशा हो, तो मुंह में एक लौंग रख लें, लौंग, और जिक्र करते रहें, जिक्र कल्बी करते रहें और सफ़र करते रहें, और उसका रस चूसते रहें थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो इंशाल्लाह ताला जिस्म गर्म रहेगा। ठीक है। और बाद में जो है वो मुलेठी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी थोड़ी सी चूस लें ताकि वो, अच्छा गुड़ बहुत अच्छा होता है इसके लिए, बलगम छांटने के लिए ना। मुनक्का बहुत अच्छा है, मुनक्का 21 मुनक्के रात को जो ना भिगो कर, तो सुबह उसको खा लें, बलगम को ये छांट देगा। अच्छा, जो यानी ये वो हैं कि जिनका वेट ज़रा कम है, ज़्यादा वेट वाले जो हैं वो फिर चने खाएं, चने और किशमिश मिला के खाएं। जिनको अपने आप को स्लिम करना है ना, जिनके मिजाज में तरावट ज़्यादा है, यूँ समझे जिनको नींद बहुत आती है, वो समझ लें मेरा मिजाज ठंडा मिजाज है और तरावट वाला मेरा मिजाज है। जिसको रात में नींद नहीं आती, बेचारा उठ के बैठ जाता है, वो समझ ले कि खुश्की है मेरे दिमाग में। तो जिसको खुश्की है उसको तो मिल जाए तो देसी घी खाना चाहिए, वरना कि जैतून वगैरह का तेल जो है यानी इस्तेमाल करें कसरत से। और दूध दही भी वो दोपहर में, सर्दियों में दोपहर में दही वगैरह इस्तेमाल कर सकता है खुश्क मिजाज आदमी। और ठंडे मिजाज का या तरावट वाला आदमी, इसको तो चने खाने चाहिए, किशमिश के साथ खा ले या गुड़ के साथ खा ले चने, तो इसका जिस्म थोड़ा सा गर्म भी रहेगा चने से, और थोड़ा यानी कम भी हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा थोड़ा सा। और इसमें इसके पट्ठों में कुव्वत भी पैदा होगी, ताकत पैदा होगी इसके अंदर इंशाल्लाह। और जोशांदा ले ले चाहें तो, ये जड़ी बूटियों वाला आता है ना जो हमदर्द का, जड़ी बूटियों वाला जोशांदा, जड़ी बूटियों वाला जोशांदा ले लें, और उसमें पंसारी से ख़रीद ले सना मक्की के पत्ते, सना मक्की के पत्ते, और जोशांदे में डाल लें 4, 5 या 6, 7 पत्ते डाल लें जोशांदे, और एक आध छुहारा ले लें। अगर इंजीर डाल सकते हैं तो यानी इंजीर भी डाल ले, उसमें आधी इंजीर उसमें डाल ले, बॉयल कर ले उसको। तो ये एक पूरा इंशाल्लाह पैकेज है कि ये उसको 3-4 गिलास जो है ना पानी डाल ले, उसको पकाए, और फिर उसमें नमक डाल के 1-1 कप सुबह शाम पी ले, तो इंशाल्लाह ताला इसका ये पेट भी साफ हो जाएगा, और बलगम वगैरह जो भी है ना वो नाक के ज़रिए नहीं जाएगा, बल्कि वो वॉशरूम में निकल जाएगा, सही हो जाएगा उसका मानिए, बलगम भी साफ हो जाएगा, मैदा भी यानी क्लियर हो जाएगा उसका, और बड़ी राहत इसको जो है ना मिलेगी। ये बहुत अच्छा एक नुस्खा है, चाहें तो कर सकते हैं इसको।